और मुख्य वक्ता के रूप में मिला मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कह रही हैं आज आपके लिए बहुत दिलचस्प चीजें हम लेकर आए हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और कोई कह रहा है कि मेरी ध्वनि कुछ ठीक नहीं है, तो कृपया 1 से लेकर 10 तक की गणना में जरूर हमें बताएं कि क्या आप हमें भली प्रकार से देख और सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर किसी भी प्रकार की चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ओर से समस्या है, आप इंटरनेट की जांच कर लीजिए। मेरा नाम मिला सर्चुकोवा है और मेरे साथ साथ आज बाकी 2 अन्य वक्ता भी यहाँ मौजूद होंगे और वो परियोजना ड्रैगन मैन को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो बताना चाहूंगी कि मैं हमारी रणनीतिक विभाग की एक सदस्य हूँ और शीर्ष लीडर परिषद के प्रतिनिधित्व करती हूँ। पिछले 7 सालों से इस कंपनी के अंदर मैंने बहुत तीव्र गति से विकास किया है और मैं आज आप सबके समक्ष एक बहुत ही अद्भुत परियोजना लेकर आई हूँ। एक ऐसी परियोजना जो कि आंतरिक भाग बनती है हमारे समुदाय की, और हो सकता है कि वो सभी लोग जो शायद हो सकता है आज पहली बार ड्रैगन मैन के बारे में सुन रहे हो, तो कृपया करके आप जमा का चिन्ह चार्ट में दीजिए। अगर आपने ड्रैगन मैन की कोई भी ट्रेलर देखा है या अगर आपने थोड़ा बहुत भी आप ड्रैगन मैन के बारे में जानते हैं तो जमा का चिन्ह दीजिए। अगर नहीं तो आप घटा यानी माइनस का चिन्ह दे सकते हैं। तो रूसी कक्ष के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ड्रैगन मैन के बारे में पता है। अंग्रेजी कक्ष के अंदर भी लोगों को पता है और हिंदी कक्ष में भी पता है। इसका ये मतलब है कि आपको ड्रैगन मैन के बारे में पता है। लेकिन आपको मैं आज ये बता दूं कि आप जो भी आज सुनने वाले हैं वो आपके लिए बिल्कुल नई जानकारी होगी, ऐसी जानकारी जो पहली बार आप सुनने वाले हैं। और इसी वजह से बिना किसी विलंब के मुझे आशा है हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ से बस बिना विलंब के अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारी कार्यसूची है उसमें 3 भाग शामिल हैं। सबसे पहले तो हम एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करने वाले हैं उस व्यक्ति का जो कि जिन्होंने उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है इस फिल्म का। दूसरे भाग में आप एनएफटी ड्रैगन मैन के बारे में जानेंगे, सभी प्रकार के विवरण इस परियोजना के बारे में आप जानेंगे कि कैसे यह हमारी कंपनी के साथ जुड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आप इसमें अपने आप को शामिल करा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा भाग है जिसके अंदर हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से हर प्रकार के विशेष ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे लोग ज्यादा धन कमा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भविष्य में अक्टूबर में किस किन चीजों की अपेक्षा कर सकते हैं वो भी आप जानेंगे। तो हम आपको एक मानचित्र देंगे जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आज से लेकर अक्टूबर तक आप क्या क्या चीजों की अपेक्षा कर सकते हैं। और ये ऐसा होगा जैसे सोने पे कुछ सुहागा होता है और ये सब आपको सत्र के अंत तक पता चलेगा, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। मुझे आशा है कि आप मेरे जैसे ही आज ऊर्जामान हैं और उत्साहित हैं। मैं 100% पूर्ण रूप से ऊर्जामान हूँ, काफी रोमांच में हूँ, काफी उत्साहित हूँ, क्योंकि ये जो सत्र है इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको 8 भाषाओं में आज वितरित कर रहे हैं। तो आप जिस भी देश और काल से हैं आप हमारे साथ जुड़ जाएं और तैयारी कर लीजिए इस अद्भुत मौके का। तो अब हम आपके साथ पहले भाग के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं और ये वो व्यक्ति हैं जिनका बहुत ही गहन अनुभव है फिल्म उद्योग में। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया है, उनकी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी है और वो उन्होंने जो शुरुआत की है वो केवल एक विचारधारा से की, फिर उसके बाद सभी कलाकारों को अपने साथ भर्ती किया और हर तरह से फिल्म प्रबंधन के लिए स्वयं को जिम्मेदार बनाया। क्योंकि जब मैंने इस उद्योग के बारे में जानना शुरू किया तो मेरे को काफी अचंभित हुई मैं कि कितने सारे संसाधनों की आवश्यकता एक फिल्म का निर्माण करने में होता है। देखिए ना, जब हम दर्शक होते हैं तो केवल हम एक कोने में बैठ के उस फिल्म को देखते हैं और पहली पूरी हमारे सामने प्रकट की जाती है। लेकिन
जब आप पर्दे के पीछे काम करते हैं तो आप उस पहेली के टुकड़ों को एक साथ रख रहे होते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की विशेषज्ञता और किस प्रकार के गहन अनुभव की आवश्यकता है इस पूरी प्रक्रिया को एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और इसी वजह से आज के इस मंच पर हम केजीपी प्रोडक्शन के सीईओ को आमंत्रित करते हैं। वो व्यक्ति जो कि पिछले कई सालों से फिल्म उद्योग के साथ सफलतापूर्वक उन्होंने कई सारी परियोजनाओं को सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। तो स्वागत करते हैं नूरलान जी का। सभी को नमस्कार। मुझे आशा है कि आप मुझे देख पा रहे होंगे, पर मुझे लग रहा है कि शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इंतजार में हैं हम कि आयोजक तकनीकी समस्या को सुलटाते हुए मेरे कैमरा को आपके समक्ष खोल दें और आप हमें भली प्रकार से देख और सुन पाएं। आयोजक जी या नूरलन जी, कृपया करके हमें बताएं कि क्या आपका कैमरा खुला? जी, मेरा माइक्रोफोन खुल गया है। ओ, वीडियो भी ठीक है। अब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। मुझे आशा आप भी देख पा रहे हैं। नमस्कार है नूरलान आपको। और आयोजक जी, कृपया करके ये जो प्रस्तुति है इसे इतने बढ़िया तरीके से आयोजित करें ताकि नूरलान और मेरी दोनों की चित्र देखे दिखाए जा सके। तो नूरलान, आप कैसे हैं? क्योंकि नूरलान का इंटरव्यू आज मैं लेने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप नूरलान जी? नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का इस सत्र में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम हमारे लक्ष्य के और करीब होते जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने लंबे समय से कार्य किया है, कोशिशें की हैं। कितने हमारे राह में अड़चने आए, जैसे कूडेटा हमारे देश में और महामारी पूरी दुनिया में फैली। इन सभी मुश्किलों के बावजूद हमने कर दिखाया है। आखिरकार हमने शूट भी कर लिया और संपादित भी कर दिया, एडिट भी कर दिया। अगर आप नहीं जानते, इस फिल्म के दो संस्करण हैं। एक संस्करण चाइनीज कास्ट के साथ है। आप जानते हैं चीन बाजार कितना बड़ा है, कितना भव्य है अपने आप में। लेकिन उसी समय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है हमारे साथ, जो कि भारतीय बाजार है। तो हमारे पास दो मूवी हैं, एक हीरो है, एक प्रोटैगनिस्ट है, और ये फिल्में जो है बिल्कुल तैयार हैं 100% आगे चालू करने के लिए। तो नूरलन, क्या आप हमें बता सकते हैं, विशेष रूप से वो सभी लोग जो आपसे आज पहली बारी मिल रहे हैं, तो कृपया करके आप चैट में लिख दीजिए अगर आप पहली बार नूरलान को देख पा रहे हैं लाइव। एक नंबर आप हमें चैट में दीजिए। अगर पहली बार आप किसी फिल्म के प्रोड्यूसर को देख पा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अगर आप उत्साहित है, एक नंबर दें चैट में। नूरलान, हमें जरूर बताएं कि ये विचार आपके मस्तिष्क में कहाँ से आया कि आप ड्रैगन मैन का निर्माण करेंगे, और ये कैसे हमारी कंपनी न्यू के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, और आप खुद भी पिछले समय से, जैसे कि मैं पिछले 15 साल से फिल्म उद्योग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ये लक्ष्य था कि हम विश्व स्तर पे बाजार के साथ जुड़ सकें। मुझे पता है यूरोपियन बाजार थोड़ा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है। हम ये चाह रहे थे कि कुछ बहुत ही अद्भुत हट कर लेकर आए, ऐसी चीज जो कि सिनेमा बाजार में नहीं है। और किसी भी आला चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी अनूठा परियोजना के लिए जिसको पहले लोगों ने नहीं देखा। जैसे अंतरिक्ष के बारे में या साइंस फिक्शन या भविष्य के बारे में कई फिल्म हैं जो बाजार में है, लेकिन अचानक से इस विचार ने मेरे को काफी आश्चर्यचकित किया कि जो सबसे बड़ी बड़ी बॉक्स ऑफिस को हिट करने वाली फिल्में हैं, वो मार्वल की फिल्में हैं, सुपर हीरो फिल्में हैं। तो फिर मैंने सोचा एशियन बाजार इतना बड़ा है तो उसका अपना एक सुपर हीरो की फिल्म होनी चाहिए, जैसे काजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बहुत सारे अन्य देश की वजह से जो एशिया के अंदर शामिल हैं,
दर्शकगण और श्रोतागण बहुत सारे हो जाते हैं, और इसी वजह से मैंने सोचा कि ड्रैगन मैन का निर्माण करना चाहिए। पहले मैं सोच रहा था कि किस प्रकार के सुपर हीरो के साथ हम शुरुआत करें। पहले पृष्ठभूमि के बारे में मैं सोच रहा था कि किस प्रकार के उसके अंदर अद्भुत अचंभित करने वाली शक्तियां होंगी, पारलौकिक शक्तियां होंगी। फिर हमने चीन, एशिया, भारत के बारे में सोचा, और जो पहला चित्र मेरे मस्तिष्क में आया वो ड्रैगन का आया, और आग का आया, और लाल रंग का आया। और तब मैंने निर्णय लिया कि इसका नाम ड्रैगन मैन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, बाकी एंट मैन भी है, और इसलिए अब मैं ड्रैगन मैन लेके आया हूँ। और सिनेमा उद्योग के अंदर इस प्रकार की परियोजना पहले कभी नहीं थी। फिर मेरे को लगा कि शायद हो सकता है ऐसा कोई हो। मैंने इसके बारे में शोध किया, पर मुझे इस प्रकार का कोई भी विचारधारा नहीं दिखाई दी जो अतीत में सिनेमा उद्योग में हुई हो। और इसीलिए हमने इसके अपनी कहानी के साथ इसको शुरुआत किया। हमने केवल एक लिपि जो है एक फिल्म के लिए नहीं निर्माण किया, बल्कि आप ये मान लीजिए कि 12 विचारधाराओं को हमने एक के साथ एक जोड़ा। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में आप जानते हैं, उसकी अपनी श्रृंखला है 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार से हमने सोचा कि ड्रैगन मैन का भी कुछ ऐसे ही किया जाए। और मिला मैम कह रही है कि मेरे को बहुत ही हैरानी होती है आपकी इस बात को सुनकर, मैंने कभी इसके बारे में पहले नहीं सुना। और इसका मतलब हमारे पास बड़ी सारी परियोजना होने वाली है, यानी 12 फिल्में एक के बाद एक जुड़ी होंगी। तो आप ये बताएं कि ये ड्रैगन मैन हमारा जो न्यू इकोसिस्टम है इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और क्यों आपने हमारे साथ जुड़कर काम करने का निर्णय लिया एंड्रे के साथ, और क्यों आपने इसी विचारधारा, इसी अवधारणा का चयन किया, और इसको जैसे बड़ी सारी फिल्म कंपनियां सिनेमा में दिखाती हैं वैसे अभी तक आपने क्यों नहीं दिखाया है। तो नूरलाल जी कह रहे हैं कि जब मैंने इस परियोजना के बारे में शुरुआत की तब हम लोग भागीदारों की तलाश में थे, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये अकेले हमारी टीम के साथ कर दिखाना कठिन हो जाएगा। ये केवल धन के बारे में नहीं था, बल्कि ये बात एक टीम के बारे में थी जो ये समझ सके कि ये लक्ष्य किस प्रकार का है। क्योंकि जो उद्देश्य है ड्रैगन मैन परियोजना का वो केवल इतना नहीं है कि हम बस एक फिल्म को शूट करें और उसके बाद दुनिया में उसे फैलाएं, बल्कि ये इस बारे में था कि हम एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करें जहां पर लोग, सबसे पहले ऐसे लोग हों जो हमारी फिल्मों को देखें, और केवल हमारी फिल्म नहीं बल्कि इसी प्रकार से मेल खाती हुई ऊर्जा की अन्य फिल्में भी देखें। जैसे कि एक ऐसा मंच जिसका हम निर्माण कर सके। आप देखिए, नेटफ्लिक्स जो है वो बहुत कठिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो फिल्म निर्माता लोग हैं वो आसानी से वहां पहुंच नहीं बना पाते। तो इसलिए हमने एक ऐसे मंच का निर्माण करने के बारे में सोचा जहाँ जो युवा और काफी कुशल डायरेक्टर, निर्देशक हैं, उनको हम मौका दे कि वो फिल्म निर्माण के कार्य को बखूबी रूप से कर सके। और एंड्रे के साथ हमारी मुलाकात अलमाटी में, कजाकिस्तान में हुई, और वहां पे हमारी एक टीम थी जो वहां पर आए, और वो पूरी अपने आप में पूरी टीम थी। और मेरे को याद है मैं उस कक्ष के अंदर मैंने प्रवेश किया और मैंने वहां पे फिल्म के बारे में उनको बताना शुरू किया कि इसको हम शुरू करना चाहते हैं चीन में, क्योंकि पहले हमने केवल चीन और चीन के बारे में सोचा, केवल चीन बाजार के बारे में सोचा। लेकिन जब हमने फिर प्रस्तुति का निर्माण किया, और ये केवल भारत की बात है, मेरा ख्याल है हमारा जो इवेंट दिल्ली में आयोजित हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वहां पर जब मैंने लोगों का, भारतीय दर्शकों का ड्रैगन मैन के लिए प्रतिक्रिया देखी, तो तभी मैंने ये निर्णय ले लिया कि उसका संस्करण हम भारत में करेंगे, भारत का, भारतीय कास्ट के साथ, भारतीय कलाकारों के साथ। क्योंकि मुझे ध्यान है कि किस प्रकार से हमारे जो सुपर हीरो है जब मंच पर उतरे तो किस प्रकार से भारतीय श्रोतागणों ने उनका स्वागत किया। बता दें आपको, ये पहली बार है सिनेमा मेकिंग में जहां पर एक फिल्म है और दो अलग अलग कास्ट हैं, एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही फिल्म है, और दो अलग अलग श्रृंखला के कलाकार हैं। चीन के अंदर चाइना के कास्ट है, चाइना के कलाकार हैं, और भारत के अंदर भारतीय कास्ट है। तो तब मुझे यहाँ की ऊर्जा को मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया, और मुझे ऐसा लगा कि इस टीम के साथ मिलकर हम बाकी परियोजना, बाकी विचारधाराओं को भी लागू कर सकते हैं। जैसे ये ड्रैगन मैन केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक एप्लीकेशन है, इसके अपना एक कार्यशाला है, इसमें नए लोग हैं, नई टीम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगन मैन जो है उसको सरलता से आप वीडियो गेम में परिवर्तित कर सकते हैं।
आप इसको सरलता से बच्चों के लिए खिलौनों के रूप दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल, कार्टून के रूप में आप इसको रूपांतरित कर सकते हैं, बहुत सारी अन्य चीजें इसके साथ कर सकते हैं। तो जब एंड्रे की टीम से मेरी मुलाकात हुई तब मुझे आभास हुआ कि ये वो टीम है जिसके साथ हम बखूबी रूप से कर सकते हैं ये, क्योंकि उसके अंदर पेशेवर लोग थे, आयोजक लोग थे। और जब मैंने देखा कि भारत के अंदर हर चीज आयोजित है, भारत के अंदर 20,000 लोग स्टेडियम में उपलब्ध थे, उपस्थित थे, और वहां पर आपको उनके लिए अगर एक शो को खड़ा करना है और आपको एक समारोह को आयोजित करना है जो कि लाइव हो रहा है, वहां पे एक ऐसा देश जहाँ पे लोग आए हैं जो उनके खुद का देश नहीं है, जहाँ पे लोग जो है लगातार बहुलिपि रूप से अनुवाद वहां पे चल रहा था, और मेरे को ऐसा लगा कि ये वो टीम है जो हर चीज को मुमकिन बनाने में सक्षम है। तो इस टीम का मुझे भाग होना चाहिए। और धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हम में विश्वास किया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ऐसे भी लोग मुझे मेरे पास आए जो मुझे निजी रूप से या बाकी अन्य लोगों के रूप से मेरे मुलाकात करने आए, और उन्होंने मुझसे पूछा वो कहाँ भाग गए, वो कहाँ चले गए। अरे यहाँ हूं मैं, और बहुत शीघ्र आप अपनी आंखों से ड्रैगन मैन फिल्म को देखने वाले हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में मैं भारत में आया, ड्रैगन मैन आधारित यात्रा मैंने की, बहुत ही अच्छे लोगों से मेरी वहां पे मुलाकात हुई, दिलचस्प लोगों से। मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही सफल फिल्मों को वहां पे आयोजित किया है, निर्मित किया है, और डिस्को डांसर सकाश जी जो हैं कलाकार, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें ट्रेलर दिखाया ड्रैगन मैन का, और जब उन्होंने उस ट्रेलर को देखा तब मैंने उत्साह को उनके चेहरे पे देखा और रोमांच को उनके चेहरे पे देखा। तो ये वो लोग हैं जो कि उस उद्योग में पिछले कई सालों से हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोलेंगे अरे ठीक ठीक है, ये बस ऐसा ही है, लेकिन नहीं, उन्हें तो बहुत ही रोमांच महसूस हुआ। रोबोट, अंतरिक्ष और बाकी जो अन्य पारलौकिक कलाएं जो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं, उसको देख के वो काफी अचंभित हुए। उन्होंने कहा ये बिल्कुल वो फिल्म है जो हमारे दर्शकों के लिए ही बना है। और जहान युवा व्यक्ति है, मेरा ख्याल है ये कंपोजर है जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड संगीतों को लिखा है जो कि सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं। तो उनके साथ भी मैंने वार्तालाप किया, और उन्होंने एक गाने के लिए भी लिरिक्स को लिखा है। बहुत शीघ्र मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 1 महीने के अंदर हम उस संगीत को आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे किसी भी भारतीय फिल्म में आपको संगीत की आवश्यकता होती है, और जो संगीत निर्माता है शाक जहान है हमारे ड्रैगन मैन फिल्म के लिए, हो सकता है कि उनका नाम मैंने कुछ गलत उच्चारण किया है, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने मिलियन हिट दिए हैं संसार को अपने म्यूजिक वीडियो से। और बहुत ही शुभ समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे को काफी मैंने महसूस किया कि जो भारतीय श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, वो मेरी फिल्मों को, मेरे को पूरी आशा है मेरी फिल्म को बहुत पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपका। मेला मैम कह रही है इस विस्तार से अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ महीनों में एंड्रे भारत में थे, लगातार टीम के साथ दिन रात वो काम कर रहे थे, और इसी वजह से हमने नूरलान को बिल्कुल परेशान नहीं किया। मेरे को याद है कि भारत के अंदर जो इवेंट आयोजित किया गया था, जो उसमें उत्साह था, जो ऊर्जा थी, जो रोमांच था, वाह क्या कहने थे उसके। बड़ी टीम थी हमारे पास, और बिल्कुल ये टीम है जिनके लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन होने वाला है। तो बिल्कुल जब आप फिल्म उद्योग के अंदर अगर जाकर देखेंगे तो जो फिल्म होती है उनकी कोशिश होती है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। लोग जब फिल्म को देखते हैं तो उनमें कुछ भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उनमें कुछ भावनाएं उजागर होती हैं, उसी से वो प्रेरित होते हैं। तो जो बॉक्स ऑफिस है उसका एक राजस्व होता है, और बस चीजें फिर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब मैं किसी मंच पे जाती हूँ एक फिल्म को देखने के लिए, तो जब आप धन वहां पे देते हैं, धन देने के बाद में उस कहानी से जो आप फिल्म वहां पे देखते हो उससे आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो एक
एक भागीदार है इस फिल्म का, और हमारे पास एकाधिक सुअवसर होंगे कि हम इस परियोजना के अलग अलग दृष्टिकोणों से हम इसका एक भाग हो सके, जिसमें आपके पास सहमालिकाना हक होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लाभ कमाने का मौका मिलेगा और आपके पास मौका मिलेगा कि आप इस परियोजना के साथ जुड़ सकें। और नूरलान जी, आप संक्षिप्त में क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले कदम कैसे होने वाले हैं जो टीम उठाएगी, और आपके भविष्य के क्या योजनाएं हैं इस साल को लेके, और हो सकता है अगले साल को लेके आप किन योजनाओं को बनाए हुए हैं? केवल ड्रैगन मैन नहीं बल्कि कंपनी विकास के लिए बाकी भी अपनी योजनाओं को हमसे साझा करें। बिल्कुल, जैसे ही हम ये पूरा कर लेंगे, लेकिन जानते हैं जब भी हम फिल्मों को देखते हैं, खास करके जो अंतिम संस्करण होता है, तब मैं और मेरी टीम हमें कुछ ना कुछ ऐसे जरूर चीजें मिल जाती हैं जिन्हें हम और बेहतर बना सकते हैं। और जब तक हमारे पास ये मौका है, जब तक मार्केटिंग कैंपेन हो रहा है, जब तक प्रचार चल रहे हैं, जब तक हम मंच का निर्माण कर रहे हैं, जब तक हम पूर्ण रूप से तैयारियां कर रहे हैं, जब तक हम पूर्ण रूप से कार्यक्षमता नहीं ले आते हैं, तब भी हमारे पास मौका है कि हम इस फिल्म को और बेहतर बना सके। तो हम दोहरी जांच कर रहे हैं हर शॉट को लेके, हम हर तरह से केंद्रित होकर फिल्म को मिलकर देखते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि चलिए ना, यहाँ पे इसको थोड़ा और स्वाभाविक बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको और ठीक कर देते हैं। देखिए, जो दर्शकगण होते हैं, जब वो फिल्म में स्पेशल इफेक्ट को नहीं देखते तो वो अपने आप में सफलता होती है। जैसे कजाकिस्तान के अंदर फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे चीजें ऐसी दिखेंगी आपको कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये कजाकिस्तान का नहीं, पर ये चीन का शॉट है या भारत की सड़कें हैं, क्योंकि वहां पे लोग भारत की सड़कें देख पाएंगे, भारत की चीजें देख पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ पा रही हैं। आपको याद होगा कि ये कोविड और महामारी के समय पे बनाई गई है। उस समय पे हर जगह पे बाधाएं थी, सीमाएं लगाई हुई थी और बाधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़े बड़े जो शूटिंग सेट है उसका निर्माण किया। बिल्कुल हमने ये कर दिखाया है, और हमारे जो दर्शकगण हैं इस पे विश्वास करते हैं, और वो ये भी बोल रहे थे कि आप ये कब आपने किया कब ये, खास करके ये जब महामारी थी, जब निर्देशक ने कहा, उन्होंने बोला कि इतना बड़ा ये जो परियोजना है, आप इतनी बड़ी परियोजना को भारत के अंदर शूट कर रहे हैं, तो मैं सड़कों में निकला पर मेरे को कहीं पे भी कोई शूटिंग टीम नहीं दिखाई थी। तो आपने ये खींचे कब, आपने इस फिल्म का निर्माण कब किया? तो हमने उन्हें सारे अपने रहस्य उनके सामने नहीं खोले, लेकिन जब आप किसी पेशेवर व्यक्ति से सुनते हैं या लोगों से सुनते हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस सफल फिल्मों का निर्माण किया है, उनको शूटिंग की है, तो उनसे जब आप इस प्रकार की बातें सुनते हैं ना, जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया सुनते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी प्रतीक्षा में 12 फिल्में हैं। ड्रैगन मैन, फिर ड्रैगन 2 बताएगा कि ड्रैगन मैन आया क्यों, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और फिर तीसरी फिल्म आएगी ड्रैगन मैन की श्रृंखला में, जहां हम केंद्रित होके जो विलन है उस पे ध्यान देंगे कि वो इतना बुरा, उसने खलनायक का किरदार क्यों निभाया। तो देखिए ना, इसी प्रकार से मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको संक्षिप्त में इतना बता दूं कि हमारे पास केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी कायनात है जिसके ऊपर हमें काम करना है। और चीजें जो घटित होती हैं इस ग्रह पे, पृथ्वी ग्रह पे, यहाँ पे 12 ग्रह हैं। तो अंतरिक्ष में जैसे 12 ग्रह हैं, उसी प्रकार से हर तरह के कलाकार हैं। और ये ऐसा होता है जैसे कोई ऐसा भी ग्रह होगा जहाँ पे कारागृह होगा, और वहां पे ये समझाया गया है कि उस कारागृह में सभी इविल, जितने भी खलनायक और विलन है वो वहां थे, और हमारा जो पृथ्वी है उसको कैसे हम उस बुरे ग्रह से बचा सकते हैं। तो देखिए ना, वास्तविक जीवन में कहीं ना कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये सभी जो आपातकालीन स्थितियां, महामारी और बाकी सभी दुख, अवसाद, चिंताएं हैं, ये भी इसी प्रकार से हैं। तो जो हमारे सुपर हीरो होते हैं, ये भी मानवता की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। इसी प्रकार से आपको बता दें कि हमारे पास हमारे अपना मंच होगा, हमारे अपने ऐप होगा, हमारे अपना वीडियो गेम होगा, जहाँ पे लोग केवल उस खेल को नहीं खेलेंगे
जैसे ड्रैगन मैन है, बल्कि वहां से वो धन भी कमा पाएंगे। क्या बात है नूरलान, वाह क्या बात है। कितना कुछ आज आपसे हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, और मुझे आशा है हमारे भागीदार आज बहुत ही उत्साहित होंगे आपकी बात को सुन के। 1 से लेकर 10 की गणना में आप हमें लिख भेजिए, जहां 1 का मतलब नहीं नहीं मुझे तो कुछ इतनी खुशी नहीं हुई, और 10 का मतलब वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो आप जरूर अपनी प्रतिपुष्टि हमें चैट में दीजिए। जो भी आज हमने नूरलान से सुना है उसको सुनकर तो मुझे भी बहुत रोमांच महसूस हो रहा है, और इतिहास जो हम देख पा रहे हैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, उसको लेके बहुत शीघ्र हमारे सिनेमा पे जल्द से जल्द ये फिल्म आ जाए, हम इंतजार में तत्परता से बेताबी से जुटे हुए हैं। मैं 7 या 10 दिन के अंदर हमारे इकोसिस्टम के अंदर इसके बारे में बात होने लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका नूरलान, अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं जो भी आप कर रहे हैं हमारी टीम के लिए। नई अवधारणाओं को आप हमारे लिए लेके आते हैं, बहुत ही तत्परता से बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि ये फिल्म बाजार में आए और पूरी दुनिया को अचंभित कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मीला जी। मुझे बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जो हम पे विश्वास करते हैं, और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो हमें जो हम पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए ये मौका आने वाला है जहां हम उन्हें गलत साबित कर दिखाएंगे। और आपको एक समाचार देना चाहता हूँ, अक्टूबर में किर्गिस्तान में हम लोग एक जो फिल्म उत्सव है बॉलीवुड बॉलीवुड सिनेमा का, बॉलीवुड सिनेमा पेशेवर लोगों के लिए मौका होगा कि वो अपनी फिल्मों को वहां पे प्रस्तुत करें। बल्कि हम पूरी फिल्म वहां नहीं दिखाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानियां होती हैं वो हम वहां पे दिखाएंगे। तो ये इस प्रकार का उत्सव हम निर्माण करने वाले हैं, और इसी की वजह से जो बॉलीवुड के सिनेमा के कलाकार हैं उनसे भी हमें समर्थन प्राप्त होगा। अरे वाह क्या बात है। तो जो भी देश नजदीक में है, क्या वो इस सम्मेलन का हिस्सा हो सकते हैं? क्या ये सार्वजनिक रूप से होने वाला सम्मेलन होने वाला है, या आपने कुछ ही लोगों के लिए इसका निर्माण किया है? नूरलान जी कह रहे हैं कि ये जो उत्सव है इसको हम सार्वजनिक रूप से स्ट्रीम जरूर करेंगे, लेकिन कुछ बैठकें जो है वो पर्दे के पीछे, यानी एक बंद प्रारूप में उसका निर्माण किया जाएगा। क्योंकि हम वहां पे अपनी अवधारणा को वहां पे दिखाएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हम किन चीजों को कर दिखाने में सक्षम है। क्योंकि 12 फिल्मों को हम आगे लाने वाले हैं, 12 कहानियों के साथ हम उन्हें बताएंगे, ताकि कलाकारों के हम रुचियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और वो भी हमारे साथ शामिल हो सके। तो ये उसके लिए हम कार्य करेंगे। अरे वाह क्या बात है नूरलान, कितनी अच्छे समाचार आज आपने हमें दिया है। बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे आपके बहुमूल्य समय के लिए। तो प्रिय दोस्तों, क्या आप जो हमारा पहला गोपनीय ट्रेलर है, क्या आप वो देखना चाहते हैं? और हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इसे सार्वजनिक रूप से किसी और के साथ साझा मत करिएगा। अनन्य रूप से हम इस ट्रेलर को केवल आपको दिखा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसे देखना तो पूर्ण रूप से बिल्कुल तैयार ट्रेलर आपके लिए आज उपलब्ध है, जहां आप ड्रैगन मैन और इस अद्भुत परियोजना के बारे में और जान सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो बस अब हम आपको फुल स्क्रीन ट्रेलर दिखाने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। Life is complicated. मेरे कई दुश्मन हैं, खतरनाक दुश्मन। And now all my close ones are in danger. मगर एक सवाल है जिसने मेरी नींद उड़ा रखी है। मेरे साथ हुआ क्या है? अच्छा मान लो तुम्हारे पास सुपर पावर होती कुछ दिनों के लिए, तो तुम क्या करते हो? हाँ मैं जरूर इस्तेमाल करता। समझे, तुम्हें ये शक्तियाँ ऐसे ही नहीं मिली है। टेप रिकॉर्डर चाहिए? गाने पसंद है? आज की रात मैं गाना गाऊं? तुम कौन हो? क्या तुमने ड्रैगन मैन के बारे में सुना है? हाँ। He is so cool. वो एक झटका है। What's up guys? Oh shit!
अभी अभी मॉल पर हमला हुआ है और हर आदमी सदमे में है। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि उन्हें किसी सुपर हीरो ने बचाया जो ड्रैगन की कॉस्ट्यूम में था। I will stop him. Я хочу заставить ее работать на меня. Ваша задача следить за человеком-драконом без приказа, ни во что не вмешиваться. Сними костюм. My name is Dragon Man, and truth is my strength. क्या बात है। तो दोस्तों, आप मुझे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, कुछ इमोजीज लगाइए, कुछ बताइए कि किस प्रकार से आपको महसूस हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आप चैट में क्या लिखेंगे, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो वाकई में एक कलाकृति है, एक मास्टरपीस है, बहुत बढ़िया है। और मैं कितनी उत्साहित हूं क्योंकि हम लोग इस परियोजना का एक हिस्सा हैं और हर प्रति व्यक्ति जो आज हमें देख रहा है और यहाँ पर आप जो हैं वो केवल और केवल एक दर्शक के रूप में नहीं बल्कि आप एक सहमालिक के रूप में भी आप इस पिक्चर को देख सकते हैं और अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प परियोजना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो कि जिसकी शुरुआत जो है वो ड्रैगन मैन के साथ शुरू हुई और ये है एनएफटी टोकन्स। ये क्या है, ये कैसे हैं, तो ये किस प्रकार से ड्रैगन मैन के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए एक नए समुदाय को आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ पर अब मैं अपने अपने प्रवक्ता को बुलाना चाहूंगी जो कि हम लोगों को बहुत उत्साहित करते हैं, जो बहुत ज्यादा हमें प्रेरणा देते हैं और वो दिन रात हमारी कंपनी के साथ उसको आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और वो कभी हार नहीं मानते, दिल नहीं छोड़ते। और जितनी भी चुनौतियां जो हैं, जैसे कि नूरलान ने कहा कि हम लोगों को कितनी चुनौतियां जो थी वो हम लोगों को आई, चाहे वो महामारी के रूप में आई, चाहे वो बदलते हुए विश्व के रूप में आई, लेकिन फिर भी इन सभी बदलाव के बावजूद भी हमारे पास एक टीम है और जो आरमान्स हैं वो वाकई में इस टीम का एक अहम हिस्सा है जो कि हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं और साथ ही साथ उत्साहित रूप से आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को बोलते रहते हैं। तो चलिए, ये मंच आपका हुआ अरमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप 10 दबा दीजिए क्योंकि मैं बोल रहा हूं, और यदि नहीं सुन पा रहे हैं तो आप पुष्टि कीजिए कि आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है कि नहीं। मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम लोग कितना ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा हम लोगों के अंदर है वो आप देख पाएंगे। क्यों हम लोग इतने दिनों से, इतनी रातों से सोए नहीं है? क्योंकि जो पर्दे के पीछे घटित हो रहा है उसने हमें उठाया हुआ है, हमारी रातों की नींदों को उड़ाई हुई है और यही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि ये केवल और केवल हमारे समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो कि बाहरी समुदायों के लिए भी थी। तो आप 5 दबाकर हम लोगों को इस चीज की पुष्टि कीजिए कि यदि आपको लगता है कि एमएलसीआई जो जो व्यवसाय है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी की तरफ नहीं बढ़ रहा है जिस प्रकार से हम उसको बढ़ाना चाहते थे। तो अगर ऐसा है तो यही कारण है कि अच्छा चलिए, एक बात और मुझे बताइए कि किस प्रकार से हम वो जो हमारा जो मुख्य बिंदु है जो कि 15% जनसंख्या तक पहुंचना है, जिसकी हम लोगों को आवश्यकता है एक छत के नीचे लेकर आने के लिए, एक मंच के नीचे लेकर आने के लिए, ताकि हम लोग एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएं, एक शक्तिशाली परिवार बन जाएं जो कि काफी चीजों को जो है वो प्राप्त कर सके। अब हम इसी वजह से इस बिंदु के ऊपर आए हैं कि जहां पर हम लोग ये कुछ करना चाहते थे कि कुछ बनाया जाए जो कि बाहरी समुदाय को प्रभावित कर सके, नए लोगों को प्रभावित कर सके। तो हम लोग उस बिंदु पर पहुंचे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हर एक जो चीजें है वो एनएफटी से जुड़ी हुई हैं।
बहुत सारे लोग जो है वो एनएफटी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग वेब 3.0 के बारे में बात कर रहे हैं, मेटावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, और व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हाँ, आप प्लस दबाकर मुझे बताइए यदि आपके पास अपना स्वयं का अनुभव एनएफटी के साथ है। और यदि आपके पास कोई अनुभव एनएफटी के साथ नहीं है तो माइनस दबाइए, आपको नहीं पता कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है और आपके पास कोई एनएफटी नहीं है। और प्लस यदि आपको एनएफटी का अनुभव है तो यहाँ पर 40 से 50% लोगों को अनुभव है। तो आप अब मुझे संख्या में बताइए कि आपके पास कितने एनएफटी आपके पास हैं। आप मुझे संख्या में लिखकर बताइए कि कितने एनएफटीज आपके पास हैं। जैसा कि मेरे पास 35 एनएफटी से ज्यादा हैं, और ये मैं आपके साथ साझा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 35 बार मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये एनएफटी क्या है, किसको इससे फायदा हो सकता है, ये एनएफटी के पीछे का मूल विचारधारा क्या है, और ये एनएफटी जो है वो आधे बिलियन डॉलर के क्यों बिक रहे हैं, और कुछ जो एनएफटी हैं वो $5 के भी नहीं बिकते हैं। लेकिन आप मुझे जानते हैं, और जैसा कि मैं एक जिज्ञासु हूं और मैं हमेशा बोलने से पहले उसको करके देखता हूं, तो मैं इस चीज के ऊपर पहुंचा हूं, इस तथ्य के ऊपर पहुंचा हूं, एनएफटी के ऊपर मेरा जो अनुभव रहा है वो ये है कि एनएफटी जो है, एनएफटी के अंदर एक केंद्रीय विचारधारा होती है। लेकिन ये जो है, दुर्भाग्य से जो एनएफटी की जो टीम होती है वो इसके पूरे के पूरे, वो जैसे जैसे कहेंगे कि वो किस प्रकार से इसका विपणन सही तरीके से कर पाती है, मार्केटिंग सही तरीके से कर पाती है, और इससे किस प्रकार से फायदा उठा पा सकती है। तो इसीलिए शायद 10 या 20 ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि बहुत सफल हैं, और हजारों जो हैं वो कहीं पर भी नहीं है या जो कम सफल हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा और गहराई में जाना शुरू किया, और मुझे बहुत सारी ऐसे नेट के ऊपर फिशिंग पेजेस जिनको बोलते हैं, तो मैं वहां गया, मैंने ऐसे खाली निवेश किया, और कई बार तो मैं आपको बता दूं कि हैकर्स ने भी मुझके ऊपर अटैक किया, और उन्होंने मेटावर्स के अंदर मेरे मेरे काफी चोरी भी की, और मैंने काफी परिसंपत्ति को खोया भी। लेकिन इन सभी चीजों से मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई, शिक्षा प्राप्त हुई, और और एक ऐसा एनएफटी हम लॉन्च कर सकते हैं जो कि हमारे ड्रैगन मैन के पिक्चर के ऊपर आधारित होगा। तो अब यहाँ पर आप मुझे गलत ना समझें, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिनके पास वर्ल्ड क्रू टोकन है, वो एक तरीके से या दूसरे से हमेशा आपको इस परिसंपत्ति से फायदा होने वाला है। लेकिन अब हम लोग जो हैं एक बड़ा इकोसिस्टम बना सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं, और हम लोग उस विचारधारा तक पहुंचे कि अगर हम लोग जो एनएफटी जो है वो एक अच्छी अच्छी तस्वीर के ऊपर ही आधारित ना हो, लेकिन हर सेकंड के ऊपर हो। तो यानी कि हमारे पास इस मूवी के अंदर 7,000 सेकंड होंगे जो कि एनएफटी के ऊपर आधारित होंगे। अगर आपने कभी भी ऐसा सुना हो, इस परियोजना के बारे में सुना हो, तो प्लस दबाइएगा। अगर आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना है तो आप क्या और ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए, 7,000 एनएफटी जो है वो एक एक सेकंड पर आधारित होगी। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और वाकई में जो ये है, ये जो है वो बाहरी समुदाय को दी जाएगी, और बाहरी समुदाय जो है वो ऐसी संभावनाएं लेकर आएगी जो कि हमारे साथ जो है इस परियोजना के साथ मिलकर हमारे साथ बढ़ सकते हैं। अब हम लोग रणनीतिक तौर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आने वाले भविष्य में हम लोगों को और ज्यादा लोग चाहिए, और ज्यादा आकर्षण चाहिए, और ज्यादा मार्केटिंग चाहिए। और एक बार जब हम लोगों को हमारे पास जो एनएफटी के क्षेत्र के अंदर की जो सबसे आला लोग जब हम लोगों को मिल जाएंगे, तो वो हम लोगों को एक अलग मार्केटिंग की तरफ लेकर जाएगा। जैसा कि मीला ने कहा कि हम लोग बहुत ही कम समय के अंदर जो ये पिक्चर है, जो ये मूवी है, इसको हम लोग जो है इसको रिलीज करना चाह रहे हैं। और जैसा कि नूरलान ने कहा कि अक्टूबर के अंदर
वो जो है इसको इसका प्रीव्यू लेकर आएंगे, और जो भी लोग सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं उनके सामने ये ट्रेलर प्रदर्शित करेंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पिक्चरों के बारे में उन्होंने बताया, और मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग एक या दो पिक्चर ही बनाएंगे ड्रैगन मैन के बाद। श्रृंखला जो उसकी बनेगी वो पिक्चर के रूप में एक या दो ही पिक्चरें बनेंगी। पर यहाँ पर उन्होंने जो बोला है कि जैसे 12 जो पिक्चरें हैं वो श्रृंखला के रूप में बन सकती हैं, तो हर एक एनएफटी धारक जो होगा वो वाकई में एक सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड के, यानी कि जितने एनएफटी वो जान लेना चाहते हैं, यानी कि जो वो की इस मूवी का एक हिस्सा ही नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि उनको फायदा ये भी होगा कि वो जितने ज्यादा एनएफटीज जो है वो इकट्ठा कर पाएंगे। और उसके बाद जो है कुछ ऐसे एनएफटीज भी होंगे जो कि बहुत कम होंगे, जो बहुत दूरस्थ होंगे, और साथ ही साथ 4 तरह के अलग एनएफटीज होंगे। और यदि आप एनएफटीज जानना चाहते हैं तो अग्नि इमोजी जो है, फायर इमोजीज जो है वो हमें जरूर दिखाइए। तो मैं फायर इमोजीज देखना चाहता हूँ, अग्नि इमोजी देखना चाहता हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आपको 4 प्रकार के एनएफटीज के बारे में बताते हैं। तो हमारा जो अगला जो जो अगली योजना जो होगी वो ये होगी कि 25% जो है, जो कि बॉक्स ऑफिस की जो बिक्री होगी, वो जो है वो बांटी जाएगी सभी एनएफटी धारकों के बीच में। तो मैं यहाँ पर अगली स्लाइड के ऊपर दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो आपको ये समझनी है कि हम लोग इसको क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आपको अगर याद हो जहां पर मैंने शुरू किया था, तो हमारा जो जो लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि 15% लोग हमारे साथ, हमारे इकोसिस्टम के साथ जुड़े। अगर आपको ये याद हो, तो अगर आप इसी विचारधारा के आप अगर इसका पीछा करेंगे तो आप ये जानना चाहेंगे, या हम लोग जो करना चाहते हैं वो ये कि जो लोग जिनके पास ये एनएफटी होंगे उनको कुछ अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग पहले एनएफटीज को जो प्राप्त करेंगे, उन वो सेकेंडरी सेट में उसको बेच सकते हैं। और उसके बाद जो रॉयल्टी है वो भी विभाजित की जाएगी। जो ये रॉयल्टी है ये उन अंकों के बीच में बांटी जाएगी जो कि मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड को जरूर देखिए, और मैंने जहां आपको बताया कि 7,000 सेकंड, तो ये एक आपके आम एनएफटीज होंगे, और 700 दुर्लभ एनएफटीज होंगे। और जो दुर्लभ एनएफटी जो हैं वो तभी प्राप्त हो पाएंगे जब आप उनका खनन करेंगे। तो यानी कि पहले आपको जो है, आपको इकट्ठे 10 सेकंड का, यानी कि इकट्ठे लगातार 10 सेकंड जो है वो आपको प्राप्त करने होंगे, ताकि आप दुर्लभ एनएफटी प्राप्त कर सकें, उसका खनन कर सकें। और 1 से लेके 10 सेकंड तक जो है आपको वो प्राप्त करने होंगे, और आप उनको बेच भी सकते हैं और अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूं जो कि एनएफटी को खरीदेंगे। और वो क्यों खरीदेंगे, और वो खरीदने के बाद जो है वो अपने आम एनएफटी से दुर्लभ एनएफटी क्यों प्राप्त करेंगे, और दुर्लभ एनएफटी के बाद एपिक एनएफटी क्यों प्राप्त करेंगे, जो कि केवल 70 के अंदर होंगे, 70 नाम से होंगे। और उसके बाद 7 जो है अति प्रसिद्ध, अति दुर्लभ एनएफटीज होने वाले हैं। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप जो है, आप अगर एक एनएफटी जो कि एपिक है, तो आप जो है उनमें से केवल, अगर आपके पास 10 एपिक होंगे तो आपके पास 7 प्रसिद्ध या लेजेंडरी एनएफटीज भी हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको घोषित करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो है यहाँ पर 100 हीरो एनएफटी जो हैं वो अलग रख रहे हैं, जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे केवल और केवल चैरिटी के लिए। और ये जो है ये लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, वो मीडिया को हम तक जुड़ाएगा, जोड़ेगा, और
बहुत ज्यादा जो है ये पूरे के पूरे जो विचारधारा है, जो व्यवसायिक विचारधारा है, और ड्रैगन मैन के साथ जुड़ने में कोशिश कोशिश करेगा। तो मुझे तो काफी उत्साह है। क्या आप उत्साहित हैं? तो बहुत बढ़िया। और क्या आप अगली स्लाइड के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर अगर आप तालियां नहीं बजा सकते हैं, खड़े होकर तालियां नहीं बजा सकते हैं, तो आप चैट में तो कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी इमोजी दे सकते हैं। तो चलिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक संभावना होगी, और जी हाँ, हमारा जो समुदाय है, और एंड्रे जो है वो हमेशा हमें ये बताते रहे थे कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई हम पर विश्वास कर रहा है, चाहे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, चाहे कोई हमारे लिए तालियां बजा रहा है, नहीं बजा रहा, लेकिन ये समुदाय जो है वो एक परिवार है, और आप परिवार को बिल्कुल सही विकल्प और बहुत अच्छे विकल्प हमेशा प्रदान करते हैं सभी सदस्यों को। तो यहाँ पर एक संभावना है, जैसा कि मीला ने अभी कहा, और यहाँ पर जो भी आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों को अतिरिक्त फायदा होगा यदि आप सीधा जो है 1 से लेकर 10 तक, या 10 से लेकर 20 तक आप पैकेजेस को खरीद पाएंगे, जो कि कभी भी जो है बाहरी बाजार में उपलब्ध होंगे, क्योंकि बाहरी बाजार में किसी भी श्रृंखला को देखे बिना खनन किया जाएगा, मिंटिंग की जाएगी, और इसीलिए ये लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास वो एक एनएफटी नहीं होगा जो आपके पास होगा, और वो वाकई में वो चाहेंगे कि वो, चूंकि वो जो हैं वो दुर्लभ एनएफटीज को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके पास आएंगे और उस टुकड़े को लेने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि आपको रॉयल्टी भी प्राप्त होगी, जो कि बहुत सक्रिय रूप से इस परियोजना के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर अब मैं मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी और स्पष्टता हो गई होगी इस परियोजना को लेकर। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और देखिए कि यहाँ पर जो एक आपको यदि दुर्लभ एनएफटी चाहिए, तो आपको लगातार श्रृंखला के अंदर आपको 10 एनएफटीज लेने होंगे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक लगातार, और आपको 10 सेकंड की जो पूरी की पूरी जो क्लिप है वो आपको लेनी होगी। और ये जो पिक्चर है, जो ये क्लिप है पिक्चर का, ये कभी भी जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा, प्रतिलिपिकरण नहीं होगा, और यही एनएफटी की जो है वो शक्ति है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर पता है कि गैरी वेनेजियो कौन है, तो मुझे जरूर बताइए। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि जिनके पास बहुत सारे एनएफटीज हैं, और मैं यहाँ पर अब अपनी प्रारंभिक वाक्य के ऊपर जाता हूं, जहां पर जो कि मैंने बोला था, और वो ये कहा था कि मैंने 30 अलग अलग एनएफटीज के अंदर मैंने भाग लिया है, और मुझे यही पता चला है कि लोग जो हैं वो एनएफटी इसी के अंदर, इसीलिए उसके अंदर निवेश करते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना जान चाहते हैं, और बस उनकी यहां यहीं तक उनकी मंशा होती है। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो हैं कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं और वो उनको बेच देते हैं। लेकिन गैरी वेनेजियो जो है वो ये कह रहे हैं कि जो जो एनएफटीज के ऊपर काफी अच्छे से बात करते हैं, और वो ये कहते हैं वो ऐसा इसलिए होता है, जो लोग जो लोग जो लोग समाचार देखते हैं और लोगों को ये पता चलता है कि लोग एनएफटीज खरीद रहे हैं, या यार्ड्स क्लब की बात होती है, या जो विमेन्स वर्ल्ड के ऊपर जो एनएफटीज जारी होती हैं वो उसको खरीदते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है, क्योंकि कोई ना कोई पैसा जो है उन एनएफटीज के अंदर निवेश कर रहा होता है, तो वो हर रोज वो खबर पढ़ रहे होते हैं और इसीलिए उसके अंदर भाग लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो दूसरे परियोजना के अंदर होते हैं। तो अब जो परियोजना ज्यादा लोकप्रिय है, वो अपनी जो परियोजना है जिसके अंदर उनका हिस्सा है वो उसको बेच देते हैं। और गैरी वेनेजियो जो है वो एक परियोजना के प्रबंधक थे,
और वाकई में आज भी उस परियोजना का कोई बहुत बड़ा जो 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 लोकप्रिय लोग हैं वो उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। कोई कोई एक एक अगर आप देखेंगे कि एक एलॉन, बेबी एलॉन का एनएफटी है, और उसके अंदर उन्होंने एलॉन मस्क का चेहरा लगाया, लेकिन वो भी लोकप्रिय नहीं हुआ। और जैसा कि मैं इनको फॉलो करता हूं, तो मैंने उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा जो 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 अटकलें लगती हैं एक एनएफटी के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति है जो इसके अंदर निवेश करता है, और उसके बाद वो जब निवेश करता है तो वो इस चीज को सोचता है कि कोई एक व्यक्ति होगा जो बिलियन डॉलर और निवेश करेगा और वो व्यक्ति अपने पैसे यहां से निकाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद गैरी ने ये कहा कि एनएफटी का भविष्य बहुत उज्जवल तभी हो पाएगा जब वो है जब जब वो मूवीज के साथ जुड़ेगा, पिक्चरों के साथ जुड़ेगा, गानों के साथ जुड़ेगा, कुछ ऐसी चीजों के साथ जुड़ेगा जिनका वाकई में मूल्यवर्धन है या जिनके अंदर आंतरिक मूल्य है। और अगर कंपनी को निवेश यानी कि निवेशीकरण करना है तो वो बड़े बड़े निवेश फंड्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो बल्कि वो समुदाय की तरफ जाएंगे और उनकी जो पहुंच है वो बनाएंगे कि वो किसी प्रकार से जो है वो सहमालिक बन जाएं, या वो उस पिक्चर के जो धारक बन जाएं, या उस गाने के धारक बन जाएं। और उसका एक ही केवल तरीका है और वो है एनएफटी का। और इसीलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा देर लग गई कि किस प्रकार से बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग जो हैं, किस प्रकार से हम लोग जो हैं एनएफटी के इस पूरे दरिया से अलग कैसे दिख सकते हैं। हमारे जो पार्टनर हैं एलेक्स, और आप उनको पहले से ही जानते हैं, वो वाकई में बहुत अनुभवी हैं। और वो जो हैं, जब हम रणनीति को इकट्ठा करते हैं, जब हम रणनीति को लेकर आते हैं, रणनीति को बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे सामरिक जो जो काउंसिल है उसके सदस्य हमारे साथ मिलकर बात करते हैं। वो टीम पूरी तरीके से काम करती है, जो कि आज यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन वो इस असाधारण उत्पाद को, इस असाधारण परियोजना को के अंदर अपना पूर्ण योगदान देते हैं। और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हम इसको बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि इसी प्रकार जो है आप जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, एनएफटी को खरीदवाने में मदद करेंगे किसी भी मूल्य पर, क्योंकि ये एक संभावना लेकर आएगा कि वो जो है उसके बाद आम एनएफटी से लेकर, जो कि लगातार एक सीक्वेंस में होंगे, एक श्रृंखला में होंगे, उससे वो जो है वो एक रेयर एनएफटी, दुर्लभ एनएफटी, और दुर्लभ के बाद वो एपिक एनएफटी प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर चलिए आगे चलते हैं, और आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि कौन है जो बनना चाहता है पहले धारक इस एनएफटी के। और जी हाँ, सार्वजनिक बाजार के अंदर हम लोग जो है वो ये सोच कर चल रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं ये सार्वजनिक बाजार में कम से कम दुगने मूल्य पर उपलब्ध होगा जिस पर आपने खरीदारी की है। तो आप बताइए मुझे, कौन अपने लिए और अपने परिवार के लिए ये खरीदना चाहते हैं। तो जैसा कि मीला ने कहा, हम लोगों को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये परियोजना जो है अगले हफ्ते तक पूर्ण रूप से इसका शुभारंभ हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये समझना होगा कि केवल और केवल परिवार के सदस्य, या फिर जो व्हाइट लिस्ट हैं, या फिर जो हमारा समुदाय है, उनके पास ही केवल ये संभावना होगी कि वो जो है वो 10 सेकंड लगातार के आम एनएफटीज खरीद पाएंगे। और ये कभी भी जो मौका है, ये आपके सार्वजनिक बाजार को कभी भी नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अब आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक अतिरिक्त फायदा हो रहा है कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे सीईओ एंड्रे हवरोतव जो हैं, वो हमेशा इसी चीज के बारे में हम लोगों को प्रेरित करते रहे हैं, और वो हमेशा हर एक प्रशिक्षण में, अपने हर एक भाषण के अंदर वो हम लोगों को ये बताते रहे हैं कि हमारा समुदाय ही प्राथमिकता है
और इसीलिए हम लोग जो हैं ये मौका सबसे पहले इस समुदाय के लिए लेकर आ रहे हैं। केवल और केवल पहुंच एनएफटी के लिए नहीं, बल्कि आप लोग, आपके वो लोग जो आपकी संरचना के अंदर हैं, वो इस एनएफटी व्यवसाय को साथ मिलकर बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और केवल 2000 एनएफटी जो हैं वो आपके जो है वो परिवार के लिए के लिए जो है आवंटित किए जाएंगे। और 5000 जो एनएफटीज हैं वो बाहरी बाजार के लिए होंगे। और उसके बाद आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि 5000 जो है वो हम लोग क्यों बाहरी बाजार के लिए सार्वजनिक रूप से लेकर आने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा दूसरे बिंदु के ऊपर। तो तो ये बिंदु क्या कह रहा है? तो जो भी एनएफटी, जो भी आप आम एनएफटी खरीदेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और शायद ये यहां पर होगा। क्या एक स्लाइड पीछे जाएंगे हम लोग? नहीं नहीं, अगली अगली स्लाइड के ऊपर, इससे एक बाद वाली स्लाइड। तो यहां पर हम लोगों ने शायद इस स्लाइड के अंदर पूर्ण रूप से बताया नहीं है इसके बारे में। तो चलिए, कोई बात नहीं। और मैं आपको बहुत शीघ्र में समझाता हूं कि देखिए, एक जो आम एनएफटी होगा, जो एनएफटी है उसके ऊपर 100 आपको पॉइंट्स मिलेंगे, 100 अंक मिलेंगे। और यदि आपके पास 10 आम एनएफटीज हैं, यानी कि लगातार 10 सेकंड का, यानी कि श्रृंखला में 10 सेकंड आपके पास होंगे, तो आपको 10% ज्यादा मिलेंगे। तो यानी कि आपके पास 1100 अंक आपको प्राप्त होंगे। और जब आपके पास ये अंक होंगे तो जो ये मुनाफा है, मैं ये कहूंगा मुनाफा तो नहीं, लेकिन जो रॉयल्टी जो है, जो कि आवंटित की जाएगी, जो कि बिक्री के माध्यम से या द्वितीय बिक्री के माध्यम से जो होगी, तो ये जो है 70% जो है वो आवंटित की जाएगी इस आधार पर के ऊपर जिनके पास एनएफटी होंगे, जो एनएफटी धारक होंगे, और जो कि इन रॉयल्टीज को पुनः बांटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको स्पष्ट है। तो अगर ये अभी स्पष्ट नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि आप कुछ प्रश्न मुझे लिख कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं जो है आपके साथ इसके बारे में बात कर सकूंगा। तो चलिए, अब आगे चलते हैं। और सारांश में, यदि हर एक व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास यदि वर्ल्ड क्रू टोकन है, तो एक तरीके से या दूसरे तरीके से आपको इस पिक्चर से, इस परियोजना से फायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। तो हर एक व्यक्ति जो कि ये सोच रहा हो कि अगर मैं इसके अंदर भाग नहीं लूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, जी नहीं, आप इस परियोजना के हिस्सा रहेंगे। और आपको जो है आपका जो मुनाफे के अंदर हिस्सा मिलेगा, ये इस चीज के ऊपर आधारित होगा कि आपके पास कितने वर्ल्ड क्रू हैं, और वर्ल्ड क्रू के नियम और शर्तों के अनुसार आपके साथ ये आवंटित होगा। अब इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास निवेशक की मानसिकता है, तो वहां पर आपके लिए एक मौका है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आज इस वेबिनार में 5000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो यानी कि सभी के पास मौका नहीं मिलेगा एनएफटी खरीदने का। तो यानी कि आपको ये मैं बता दूं कि केवल और केवल अस्थायी रूप से ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो कि इस चीज को समझ पा रहे हैं और साथ ही साथ अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। या फिर यदि आप उस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कि अनन्य सदस्यों से बना हुआ हो, तो ये जो मौका है ये बैक ऑफिस में सभी के लिए तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि हम लोग नए लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो कि एनएफटी बाजार में सक्रिय हैं, जो कि इस बाजार को समझते हैं, जो इससे प्यार करते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग उनको अपने समुदाय के साथ जोड़ पाएंगे। और उसके बाद हमारा चैट बढ़ेगा, हमारा समुदाय बढ़ेगा।
और ये लोग जो हैं वो आगे साझा करेंगे, पुनः साझा करेंगे, और वो ये कहेंगे कि ये पहला ऐसा एनएफटी है जो कि एक मूवी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये इस एक विशिष्ट देश में दिखाया जाएगा जो कि भारत है। आइए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप इस अनन्य ऑफर को लेना चाहेंगे, या क्या आप चाहेंगे कि हम लोग ये भारी बाजार के अंदर ये ऑफर पेश करें और 7,000 माफ कीजिएगा नए लोगों को लेकर आए? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर कोई जो है यहाँ पर जो है लोग जो हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें इस परियोजना का हिस्सा बनना है। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का उत्साह देख पा रहा हूं, और इसी कारण से क्या आप सोच सकते हैं हम आपके लिए और क्या लेकर आए हैं? क्योंकि ये एक छोटा सा हिस्सा है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि आप देख पाएंगे कि आप हमारी 8वीं सालगिरह पर अक्टूबर में क्या प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूंगा वापस अपनी दोस्त को, जो कि मीला सर्जिकोवा है, जो कि जिनको आप वाकई में सफलता की ओर जाने से रोक नहीं सकते। अरमान, धन्यवाद। मीला कह रही हैं कि आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाकई में सारी चीजों का पता चल गया होगा, स्पष्टता प्राप्त हो गई होगी कि आप लोगों के लिए बन क्या रहा है, और हमारी टीम हमारी कंपनियां जो हैं वो आपके लिए क्या लेकर आने वाली हैं। और ये एक हमारे लिए बहुत गर्वित क्षण है, क्योंकि हम लोग बहुत ही त्वरित तरीके से जो है नए चीजों को, नए साधनों को, नई चीजों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ड्रैगन मैन उनमें से एक उदाहरण है। तो यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा एक आपके लिए बताना चाहूंगी कि ये आपके लिए क्यों फायदा कर सकता है, और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से आप एनएफटी परियोजना के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, और किस प्रकार से ये विश्व की नई आर्थिक संक्रांति में मदद कर सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 महीने पहले लगभग हम लोग ये सोच रहे थे कि इस मूवी को शुभारंभ करना चाहिए, और जैसा कि नूरलान ने कहा कि जो निर्णय है वो हम ले चुके हैं कि, और हम लोग आधिकारिक पुष्टि करने वाले हैं कि जो पहला जो ड्रैगन मैन की परियोजना है, और मुझे जरूर कुछ तालियां बजाएं, और ये जो है ये शुभारंभ इस मूवी का, इसका लॉन्च होगा हमारे प्रिय देश भारत के अंदर। तो ये वाकई में जो है हर एक लीडर, हर एक पार्टनर, और जो भी भारत के साथ हैं, तो देखिए आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत योगदान दिया है हमें आगे, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और भारत हमेशा शीर्ष पर रहा है। और यहाँ पर जो पंजीकरण की जो संख्या है, जो वॉल्यूम की संख्या है, जो जो भी गतिविधियां जो हुई हैं, तो ये एमएलसीआई की शक्ति आप सही तौर पर बताते हैं। और देखिए आप बहुत आसानी से हम बड़े बड़े निवेशकों की तरफ जा सकते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स के पास जा सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, और नुरलान जो है वो वापस वाकई में इन इन कंपनियों के पास जा सकते थे, और वो बोल सकते थे कि ये टोकन वो बनाना चाहते हैं, और वो सारे के सारे लोग इनको जरूर जो थे वो वित्तीय रूप से सहायता करते, निवेश करते। लेकिन यहाँ पर आज आपको बता दें कि ये जो 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 एमएलसीआई जो मूवी उद्योग के अंदर, जो फिल्मों के उद्योग के अंदर जो जुड़ रहा है, ये वाकई में एक तरह से संक्रांति लेकर आने वाला है। और इसीलिए आप इस क्षण का हिस्सा हैं, आप इस वेबिनार का आप हिस्सा हैं जो कि संक्रांति लेकर आने वाला है। आप भारत से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप ही की मदद से ही हम लोग जो हैं आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और इन सभी चीजों को हम जो है शुरू कर सकते हैं, अग्रणीय रह सकते हैं। ये ऐसी परियोजनाएं हैं कि जो ये बताते हैं कि लोग जो हैं कम पैसे के साथ जो हैं वो किस प्रकार से जो हैं वो आगे बढ़कर फायदा उठा सकते हैं। आप चाहे किस पृष्ठभूमि से हो, आपकी उम्र क्या है, आपका रुतबा क्या है, और
उस सभी से ऊपर उठकर हम इस परियोजना के साथ हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये समुदाय के लिए विशेष क्यों है। तो ये, जैसा कि आपको अनुमान ने बताया, कि ये हमारे बैक ऑफिस में एक ऐसा साधन होगा, एक ऐसा उपकरण होगा जो कि अगले 7 से 10 दिनों के अंदर जो है वो उसका शुभारंभ हुआ जाएगा, उसका लॉन्च किया जाएगा। तो आप अपनी नजर जरूर रखिएगा। आप टेलीग्राम के ऊपर, आप इन सभी चैनल्स, आधिकारिक चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और ये बहुत बहुत जरूरी है कि देखिए, जब भी हम लोग एनएफटी के साथ काम करते हैं, हमारा समुदाय एनएफटी के साथ काम कर रहा है, ये पहली बार काम कर रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो एनएफटी का जो उद्योग है, तो यहाँ पर शायद जो ये एक अवधारणा है कि ये एनएफ जो मूवी है इसका आधार एनएफटी होगा, और जो 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 पूरे की पूरी अवधारणा है, जो जो कि आपका फायदा है, जो मुनाफा है, उसके लिए लिक्विड एनएफटीज होने चाहिए। तो ये सारी की सारी अवधारणा को हमारी टीम जो है वो लगातार तरीके से काम कर रही है कि ये परियोजना बाजार तक बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे प्रारूप में पहुंच पाए, एक उद्योग के रूप में पहुंच पाए। क्योंकि यदि हम लोग उद्योग नहीं कर पाएंगे, यदि यदि हम लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे, यदि हम लोग एक ऐसा मौका नहीं दे पाएंगे कि लोग जो अपने जीवन को बदल पाएंगे, तो वो किस प्रकार से इस बड़ी हमारे मिशन का हिस्सा बनेंगे, वो विश्व की नई आर्थिक संक्रांति का हिस्सा कैसे बन पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अंतिम नतीजे का जरूर ध्यान रखिएगा, आप अंतिम नतीजे के ऊपर जरूर देखिए। और आप यहाँ पर ये प्रश्न मत पूछिए कि इस समय कि मेरा पैसा कहाँ है, लेकिन आप ये जरूर पूछिए कि कितने लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि ये यहाँ पर एक, जब हम लोगों ने जब इस फिल्म की पूरी काल को देखा, पूरे के पूरे हम लोगों ने समय काल को देखा, तो हम लोग अतिरिक्त एनएफटी जो है वो जारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एक एनएफटी है इस मूवी का, तो यानी कि आपके पास एक टुकड़ा है उस मूवी का, और ये काफी अनन्य प्रस्ताव है और ये सीमित रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमित संख्या के अंदर ही जो है वो आपके पास सीमित समय के लिए और सीमित रूप में ये जो है आपके पास बैक ऑफिस में उपलब्ध होगा, कुछ दिनों के लिए उपलब्ध होगा। और मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पर वाकई में इसको सबसे पहले खरीदना चाहूंगी। और यहाँ पर जो है आप एक एनएफटी खरीद सकते हैं, आप श्रृंखला में एनएफटीज खरीद सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रस्ताव, ये जो ऑफर है, ये जो है हमारे समुदाय में ही जो है ये खत्म हो जाएगी और बाहरी समुदाय की तरफ नहीं जा पाएगी। अब देखिए, आगे हम मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत जो है जो जो कमीशन है, आप जो है कमीशन जो है वो अपने प्राप्त कर सकते हैं मार्केटिंग प्लान विपणन योजना के अंतर्गत। तो ये हमारा वादा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर हमेशा ये कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हम आंतरिक रूप से लॉन्च करते हैं वो हमेशा एमएलसीआई अवधारणा के साथ ही चलता रहेगा। तो ये केवल और केवल ये मौका नहीं है कि आप केवल सहमालिक नहीं बन पाएंगे, बल्कि एक आपके पास मौका भी होगा, एक व्यापारिक साधन होगा कि किस प्रकार से आप नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, किस प्रकार से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी संरचना में लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। ये बहुत अनन्य है और ये बहुत सीमित समय के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये काफी बढ़िया मौका है। और कुछ मैं स्विट्जरलैंड के अंदर कुछ एग्जीबिशंस के अंदर गई, तो जहां पर कुछ कलेक्टर्स से मैंने बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें बताइए कि आप अगर कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग इसको खरीदना चाहेंगे। और वो काफी उत्साहित हैं इस पूरी अवधारणा को लेकर, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा इस बाजार में कभी नहीं देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जिसको आप ले सकते हैं। हमारे लीडर्स, हमारी व्यापारिक महिलाएं, व्यापारिक पुरुष, तो ये सभी लोग जो हैं, आपके पास एक मौका है कि आप किस प्रकार से अपने संरचना को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है आप की ये मदद कर सकता है कि आपकी जो स्टेटस प्रमोशन है, तो ये आपकी रैंक प्रमोशन के लिए भी मदद कर सकता है, जो कि अब जिसका समय काल बढ़ाकर आपको जनवरी तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपने जो है अपने लैपटॉप का साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और जो लोग बड़े रैंक तक
पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको मत छोड़िएगा, इस मौके को मत छोड़िएगा। आप अच्छे अच्छे उपहार प्राप्त कर सकते हैं रैंक प्रमोशन के माध्यम से, और इतने महान प्रमोशंस चल रही हैं तो आपके लिए ये मदद करेंगी एनएफटी की बिक्री के लिए। हम लोग अतिरिक्त सत्र भी आयोजित करेंगे ताकि हम लोग गहराई से आपको बता पाएं कि ये एनएफटी की दुनिया है क्या, क्योंकि ये हमारा पहला ऐसा सत्र है। तो हम लोग आपको केवल और केवल इसका परिचय ही दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी की बाकी गहराई से जो जानकारी है इस पूरी की पूरी परियोजनाओं के बारे में, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपको बाद में प्रस्तुत की जाएंगी। तो आपके पास एक पूरी की पूरा स्पष्ट समझ होगी कि ये परियोजना ये है क्या, उसकी गणना कैसे काम करती है, ये परियोजना कैसे काम करती है, और आप जो है बहुत आसानी से आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं और उनको ये इसके बारे में बता सकते हैं। और यदि आपको एनएफटी की उन्नत जानकारी है तो आप अपने लाइव वेबिनार्स अपने समुदाय के साथ कर सकते हैं, जहां पर आप अपने लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं कि एनएफटी है क्या और ये एनएफटी कैसे काम करता है। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस भी मौजूद हैं, और आप जो हैं आप एक एक मौका आप इसको देख सकते हैं कि जहां पर आप एनएफटी के बारे में सीख भी सकते हैं। तो हमारे समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बहुत अच्छे से ब्लॉकचेन या क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये मौका है कि आप अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं कि ये वाकई ये सारी की सारी किन चिड़ियाओं का नाम है। तो अगर आपके पास ये जानकारी है, ये शिक्षा है, तो ये साझा कीजिए लोगों के साथ। ये सही समय है अपना ब्रांड बनाने का, सही समय है नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, और ये बताने का कि हम लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते और हैं। तो साथ ही प्रचार के बारे में, जैसे ये ड्रैगन मैन है, सामान्य रूप से आपको बता दें कि ये इसलिए निर्मित किया गया है ताकि आपको ये पता चले कि क्या प्रक्रिया है और अगले क्या कदम कंपनी उठाने वाली है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आप इस यात्रा में कौन है। क्या आप एनएफटी कलेक्टर है, सह मालिक है या उद्यमी है? सामान्य रूप पे जो एनएफटी है उसका निर्माण किया जाता है विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि किन्हीं चीजों को संग्रहित करना चाहते हैं, उसे इकट्ठा करना चाहते हैं। क्योंकि लोग जो आते हैं और आपकी हर तरह से आपके संग्रह को देखते हैं, वो उसके मूल्य को समझते हैं, और इसी तरह से हम इतिहास का निर्माण करते हैं। और जब आप ये समझ पाएंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इतना इतना महत्वपूर्ण संग्रह ये है क्यों है, जब आप इसके मूल्य को समझेंगे तो आपको वाकई में काफी विस्मय होगा। तो क्या आप एनएफटी कलेक्टर होना चाहते हैं, एनएफटी के अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा करके अलग तरह से मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं अपने संग्रह से, या आप सहमालिक होना चाहते हैं और जो परियोजना है उसकी प्रगति से संतुष्ट होना चाहते हैं, या आप उद्यमी बनना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस मौके से बिल्कुल चूकना नहीं चाहता अपने धन को, अपनी आय को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अपने आप में इतना अनूठा है, जहां एनएफटी एक सहमालिकाना हक और उद्यमिता दोनों के साथ मिलकर आती है, अपने आप में ये बहुत ही जबरदस्त एक तरह का संयोजन बन जाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कौन हैं, आप किस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या आप सहमालिक होने के लिए प्रतिबद्ध है, या आप एनएफटी कलेक्टर होने के लिए प्रतिबद्ध है कि आपको हर प्रकार से सभी टुकड़ों से सभी मोटा मुनाफा कमाने का मौका मिले, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम मूल्य मिलेगा कलेक्टर्स के लिए, और जब आप इस प्रकार के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। या आप एक उद्यमी होना चाहते हैं और आप लोगों को मौका देना चाहते हैं कि वो एमएलसीआई से जुड़ सके। तो आप अपना निर्णय लीजिए, अपना चुनाव लीजिए, और मुझे आशा है कि ये उपकरण आपके सभी सपने और लक्ष्यों को पूर्ण करने में आपकी सहायता करे। चलते हैं अगली स्लाइड पर और संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं एमएलसीआई उद्यमी होने का मतलब। तो वो सभी लोग जो कि हमारे साथ जुड़े हैं उनको अनन्य रूप से हम बताना चाहते हैं कि जब आप उद्यमी होना चाहते हैं तो वहां लोगों को एक मौका मिलता है जहां आप प्रचार कर पाते हैं उस उत्पाद का जो हमारे पास है, और उसके आधार पे एकाधिक आय का निर्माण कर पाते हैं। तो बहुत सारे बैक ऑफिस के अंदर इवोरिच बैक ऑफिस के अंदर जाके आप हर प्रकार का जो दस्तावेज और प्रस्तुतिकरण वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हैं। उसके आधार पे आपको सामान्य रूप से ये समझ मिलती है कि एमएलसीआई व्यवसाय का निर्माण कैसे करना है। लेकिन मेरी ओर से मैं बस आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आप खरोच से
शून्य से अपना एक व्यवसाय का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये एक मार्केटिंग की ऐसी जगह है, एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप ये मान लीजिए कि केवल उत्पाद आधारित व्यवसाय ही नहीं है ये, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर आप किसी भी चीज का अपने हिसाब से चयन करके अपने लिए एकाधिक आय के कई स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको ये जो फिल्म है और इसके जो टोकनाइजेशन है, जो एनएफटी है, और ये जो सारी जगह है, ये सारी जो मुनाफे हैं जो भी आपके साथ आर्मिन्स और नूरलान ने साझा किया है, अगर इसको लेके आप उत्साहित है तो बिल्कुल आप अपने पहले शुरुआती धन को अभी से कमाना शुरू कर सकते हैं और इसी तरह से त्वरित रूप से तुरंत आप व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं। आप जब भी कोई व्यक्ति उत्पाद की खरीद करेगा तो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आपको आपका कमीशन कमाने का भी मौका मिलेगा और इसके अंदर आपको कर्मचारी या इन्वेंटरी की आवश्यकता नहीं है। और जो भी मूवी उत्पादन होगा या कुछ भी जो उससे आधारित होगा, ये जो परियोजना है उसकी अवधारणा से जो कुछ भी जुड़ा होगा, वो सब कुछ हम एक टीम के साथ मिलके कर रहे हैं और इसके बदले में कंपनी आपसे एक भी रुपया नहीं ले रही है। हमारी कंपनी आपको मासिक रूप से भुगतान करने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं ले रही है कि ये जो परियोजना आगे चलती रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज की जो मुश्किल दौर चल रहा है, जो भी मुद्रास्फीति है और मुद्राओं के साथ जो कुछ भी चल रहा है, इतना मुश्किल समय है, उसके अंदर हर व्यक्ति को हमारी कंपनी मौका देती है कि आप अपने लिए एक व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं, एक हटकर दर्शकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ग्राहकों को जोड़ सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एनएफटी के बारे में नहीं पता उनको जोड़ सकते हैं, ऐसे लोग जिन्हें ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता उनको आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं और जो संभावित ग्राहक है उनको आप हमारे साथ जोड़ के अपने व्यवसाय का खुद निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तकनीकों के आधार पर ये व्यवसाय का आप निर्माण कर सकते हैं। आपके सामने नूरलान की विचारधाराओं का प्रमाण है, उन्होंने आपको पहले से ही ट्रेलर दिखा दिया, आर्मेंट्स ने आपको जो पूरा इसके पीछे की सोच है उससे आपको परिचित कराया। लगातार टीम इस पे काम कर रही है, प्रतिदिन इस पे अलग अलग बैठकों का आयोजन हो रहा है। आप हर तरह से इसके पूरे फायदे को उठा सकते हैं। और हम आपको ये बता दें कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान विपिन योजना है वो केवल सीमित नहीं है कि एक ही आय के स्रोत पे आके अटक जाए, नहीं, एक स्तर पे आके नहीं रुकता। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं आप उतना कमा सकते हैं और ये निर्भर करता है कि किस प्रकार के कदम आप उठाते हैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर। देखिए, एक दिन के अंदर तो आप ताजमहल को खड़ा नहीं कर सकते हैं और आपको लगातार तत्परता के साथ काम करना होगा अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। और वो सभी लोग जो कि हमारी कंपनी में पसंद करते हैं साथ रहना इसके पीछे की छुपी अवधारणा और मिशन के लिए, तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप नए लोगों को जोड़ सकते हैं और मार्केटिंग प्लान के आधार पर आपको अपने कमीशन कमाने का मौका भी मिलता है। तो इसलिए जो व्यावसायिक योजना है, जो मार्केटिंग प्लान है, बहुत बहुत अनूठा है। यह आपको मौका देता है कि आप असीमित आय के स्रोत अपने लिए पैदा कर सके। खूब सारा आपके लिए समर्थन है, आप खुद अपने समय के स्वामी हो सकते हैं। आप इसको कुछ समय के लिए कर सकते हैं, दिन के कुछ घंटों के लिए या पूरे टाइम के लिए आप इस व्यवसाय में जुड़ सकते हैं। अलग अलग परियोजनाओं का आप प्रचार कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है, न्यू इकोसिस्टम है, उसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि बैक ऑफिस के अंदर जिसका शुभारंभ हमने किया है। या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको उठाएंगे और किसका प्रचार करेंगे। अगर आपको लगता है कि ड्रैगन मैन हाँ वो परियोजना है जो कि मेरे ऊर्जा के साथ, मेरी इच्छाओं के साथ मेल खाता है और इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। या हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे क्रिप्टो उत्साही लोग हो जो इसके महत्व को समझे, तो आप बिल्कुल उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा भौतिक उत्पाद की आवश्यकता है जिसको छू के महसूस करके तभी आप उसका प्रचार कर सके, तो आपके लिए खूबसूरत इवोसेंट हम एक ऐसे अनूठे मौके की तरह लेकर आए हैं जहां आप अपने खुद के व्यवसाय का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका अपना चुनाव है, आपका अपना चयन है। आपको खुद को सोचना है आपके लक्ष्य क्या है, आपके सपने क्या है, आप किन चीजों की उपलब्धियां करना चाहते हैं 1 साल, 3 साल, 5 सालों में, या आप पे निर्भर करता है। और बिल्कुल जो कंपनी है वो आपको अलग अलग प्रकार के प्रचार, समर्थन, बोनस प्रदान करते हैं। बहुत सारी चीजें लगातार हो रही हैं, अलग अलग प्रकार के विभाग है जो लगातार काम कर रहे हैं। शनिवार रविवार हर वक्त
काम करते हैं और लगातार जो वितरण प्रक्रिया है उसको भी बढ़िया बनाने में लोग जुटे हुए हैं। और मुझे आशा है कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले से हम दिन प्रतिदिन कैसे बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। एक और सवाल अगली स्लाइड पर जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो परियोजना है वैश्विक पोर्टफोलियो को कैसे लाभ पहुंचाएगा। तो इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, कृपया करके आप जमा का चिन्ह दीजिए चैट में अगर आपको लगता है कि आप वैश्विक पोर्टफोलियो के एक सहमालिक हैं तो। और मेरे को तब पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्वयं को हमारे साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और बहुत सारे हमारे पास जमा के चिन्ह आ रहे हैं। और बिल्कुल ये जो स्लाइड है ये बिल्कुल आपके लिए है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ये जो ड्रैगन मैन है ये कैसे हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो को लाभान्वित करेगा। सबसे पहले तो ये हमें हमारी जो बाहरी समुदाय है उसके विस्तार में हमारी मदद करेगा। जैसे कि मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है कि हमारी कंपनी ने ये चुनाव किया है कि हम लोगों से लोगों तक पहुंच बनाएंगे बजाय कि व्यवसाय से व्यवसाय तक पहुंच बनाएं। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये शायद ज्यादा सरल है कि हम बहुत बड़े इन्वेस्टर को या निवेशक को ढूंढे और उसे पूरा की पूरी परियोजना की जिम्मेदारी दे दे और फिर ऐसी स्थिति में ना लोगों की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हमें सत्रों का आयोजन करने की जरूरत नहीं होगी, बैक ऑफिस की जरूरत नहीं होगी और तब भी ये एक सफल परियोजना होगी बाजार में। लेकिन हमें क्या पसंद है ना, हमें चुनौतियां पसंद है, हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हमारा ये लक्ष्य है कि हम 15% पूरे विश्व के समुदाय को, लोगों को, उनको हमारे साथ जोड़ सके। और इसी वजह से हमने ये राह चुनी है जहां पे इस परियोजना के माध्यम से हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। विश्व भर के जितने भी लोग हैं उनको प्रभावित करके हम विश्व के नए आर्थिक विकास, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसी विरासत लोगों के पास छोड़ सकते हैं जो वो आने वाली अग्रणी पीढ़ी तक पहुंचा सके। तो इसी वजह से हमने P2P यानी व्यक्तियों से व्यक्तियों तक, एक एक व्यक्ति तक हम अपने परियोजना को, अपनी विचारधाराओं को पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि 8 साल से हमने हमारा अस्तित्व बाजार में बना लिया है, काफी लंबा समय है। और ऐसे लोग जो कि शुरुआती समय में हमारे साथ थे वो अब बिल्कुल हमारे साथ नहीं गए। ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ मध्य में जुड़े थे और वो अगर अभी तक रुके हैं तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो लगातार खरीद कर रहे हैं। और अगर लोग नहीं भी खरीद करें तो भी कंपनी लगातार विकास कर रही है। लेकिन विकास करने के लिए कंपनी को एक राजस्व की आवश्यकता होती है ताकि हर परियोजना सफल हो सके। तो इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे नेताओं की ओर से हमें प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे मैं खुद भी एक नेता हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं ये इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि जो भी मुमकिन मेरी क्षमताओं में है मैं वो सब करूँ जिसके माध्यम से हमारी जो कंपनी है उसका विस्तार हो सके, दिन प्रतिदिन हम विकास कर सके। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि जहां पुराने लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं दे रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको उन्हें जगाने की जरूरत है। और वरना ये कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। हमें प्रत्येक माह के लिए वॉल्यूम का निर्माण करना जरूरी है। और इसीलिए कंपनी के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है कि क्योंकि कंपनी को लगातार एक कैश फ्लो का निर्माण करना जरूरी है। और इसीलिए एक नेता के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नए लोगों को ढूंढ निकालूं, एक बाजार का निर्माण करूं, एक व्यावसायिक सुअवसर का निर्माण करूं अपने खुद के लिए और कंपनी के लिए, ताकि कंपनी लगातार व्यवसाय का निर्माण कर सके। और इसी वजह से बाहरी समुदाय विस्तार तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। बाहरी समुदाय की ओर हमें बढ़ना चाहिए जहां पे ये सकारात्मक रूप से जो मूल्य है WCRU का उसको भी बढ़ाएगा। दूसरा कारण ड्रैगन मैन मुद्रीकरण। मैंने आपके साथ साझा किया था कि क्या चक्र है निवेश के, और ये एक सत्र में मैंने आपके साथ साझा किया था। अगर आपने ये नहीं देखा तो जरूर उसे देखें, जहां मैंने ये बताया कि कैसे एक जो परियोजना है हमारी कैसे मदद कर सकती है कि वो मुद्रीकरण कर सके हमारे पूरे फलों के टोकरों का।
और किस तरह से पूरी कंपनी लाभान्वित हो सकती है। तो एक निवेशक के रूप से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर 10 परियोजनाओं में अगर हमने निवेश किया है, 1, 2 या 3 उनमें से ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो कि जबरदस्त मुनाफा दिखाते हैं, और अगर ऐसा हो पाता है तो जो बाकी खर्चे हैं जो कि बाकी अन्य परियोजनाओं में लगाए गए हैं और वो नफा को प्राप्त हुए हैं, तो उसके भी नुकसान को पूरा किया जा सकता है अगर कुछ परियोजनाएं भी मुनाफे को प्राप्त हो जाए। तो सामान्य रूप से ये जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है, इसके अंदर अगर ड्रैगन मैन प्रोजेक्ट मुद्रीकरण हो जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो में भी विस्तार हो पाएगा। इसी तरह से अगला कारण है बॉक्स ऑफिस और अन्य प्लेटफॉर्म से देय लाभांश, जहां लोग जो हैं, मान लीजिए जैसे नूरलॉन ने अभी बताया नेटफ्लिक्स के बारे में, तो जब भी हमारी जो फिल्म है अलग अलग मंचों पे जाएगी तो ये जो फिल्म है आय को अर्जित करेगी, धन को अर्जित करेगी, ये कैसा मुनाफे को अर्जित करेगी जिसको हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और जितने भी सहमालिक लोग हैं उनमें और एनएफटी धारकों के बीच में जो भी लाभ है वो बांटे जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा ग्लोबल पोर्टफोलियो का फायदा होता है, और वो सभी लोग जिन्होंने WCRU के अंदर निवेश किया है, उनके पास ये एक तरह से बीज की तरह या एक संपत्ति की तरह होगा, फलों की टोकरी के अंदर, जहां पर ये जैसे जैसे सफलता को प्राप्त होता जाएगा, जितना ज्यादा ड्रैगन मैन सफल होगा उतना ज्यादा लाभांश का निर्माण होगा, उतना ज्यादा लाभांश लोगों तक हम बांट पाएंगे। और यही हमारा लक्ष्य है WCRU का, कि हम अतिरिक्त निष्क्रिय आय की धारा का निर्माण लोगों के लिए कर सके। इसी प्रकार से जो वैश्विक पोर्टफोलियो के मूल्य है उसमें भी वृद्धि होगी। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है। और इसका अगला लाभ जो है वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। ये एक ऐसे मुख्य बिंदु है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। जब नूरलान के साथ हमारा साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि क्यों उन्होंने हमारी कंपनी का चयन किया, हमारे समुदाय का उन्होंने क्यों चयन किया। तो उन्होंने ये बताया कि एक फिल्म का शुभारंभ करने के लिए, और जैसे कि उन्होंने अतीत में भी कई फिल्मों का शुभारंभ किया है सफलतापूर्वक, तो ऐसा नहीं था कि उनको किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जब आंड्रे ने ये देखा कि किस प्रकार से ये जो फिल्म है ये कैसे सकारात्मक प्रभाव डालेगी वैश्विक पोर्टफोलियो में, और जैसे ही नूरलान ने ये देखा कि इतने भव्य समुदाय के साथ उसकी फिल्म पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों ने ऐसा देखा कि इस संयोजन से इन दोनों का जो है हर कोई विजेता बन पाए, ऐसा एक सौदा हो पाता है और मुनाफा हो सकता है। तो अगर आप एक सहमालिक हैं होते हैं एनएफटी के, अगर सहमालिक हैं आप ग्लोबल पोर्टफोलियो के, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप तत्परता से इस फिल्म को खुद देखने के लिए सिनेमा में जाएंगे या नहीं? अगर हाँ तो जमा का चिन्ह चैट में दीजिए। और यकीन मानिए मैं वो पहली व्यक्ति होंगी जो मैं सबसे पहले फिल्म देखने के लिए जाऊंगी, अपने दोस्तों को बोलूंगी कि आप जरूर जरूर मेरे साथ इस फिल्म को देखें, क्योंकि मैं खुद भी इस फिल्म की एक सह मालिक हूँ। तो लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा ये एक मौका है जहां आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आप एक ऐसी चीज के सह मालिक हैं जो कि जबरदस्त मुनाफा कल को भविष्य में लाने वाली है। तो ये एक ऐसी चीज होगी जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, और क्योंकि हम खुद दिग्गज हैं इस क्षेत्र में, आपको बता सकते हैं ये सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली चीज कल दिन को साबित हो सकते हैं। और इसी वजह से जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है बहुत ही भव्य भूमिका निभाने वाली है इस परियोजना को लाभान्वित करने के लिए, इसके मुनाफे के लिए। तो ये जो नाम है इसका निर्माण करना, इसका प्रचार करना और न्यू का निर्माण करना ये बहुत जरूरी है। जैसे नूरलान ने बताया कि ये जो ड्रैगन मैन कहानी है ये केवल एक फिल्म नहीं रहेगी, बल्कि अपने आप में एक पूरी कायनात की तरह साबित होने वाली है। और ये हर कोई विजेता बने, एक ऐसी मुकाम पर हम सबको पहुंचा देगी, एक ऐसी यात्रा है जिसपे हम सब चल पड़े जहां हर कोई विजेता होगा। और इसी की वजह से जो ब्रांडिंग होगी वो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगी ग्लोबल पोर्टफोलियो पर। हम ऐसे दरवाजों को खोलने वाले हैं लोगों के लिए जहां लोग जो हैं ये देख पाएंगे कि ये जो अवधारणा है इसका एक ऐसा प्रमाण लोगों के पास पहुंचेगा जहां शून्य से हम अपनी प्रगति, अपनी यात्रा को लोगों तक
पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे कि कैसे हम सफल हो सकते हैं, और सालों तक लोग हमारे बारे में बात कर पाएंगे। और इसी वजह से जो 6 बिंदु हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो बिंदु हैं जो आपको स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण देते हैं कि कैसे ये जो परियोजना है इसको एक इस प्रकार का सुअवसर खुद देखना चाहिए, बहुमूल्य अवसर के रूप में इसे देखना चाहिए, और साथ ही ये भी समझना चाहिए कि कैसे ये जो परियोजना है वैश्विक पोर्टफोलियो को लाभान्वित कर सकती है। तो आप कृपया करके हमें चैट में 1 से 10 तक की गणना में ये बताएं, जहां 1 का मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया और 10 का मतलब मेरे को बिल्कुल समझ में आया, कि कैसे ये एक ऐसी परियोजना साबित हो सकती है जो कि एक पुल की तरह काम करेगी ग्लोबल पोर्टफोलियो और एनएफटी के बीच में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपकी प्रतिक्रियाओं का। बस दिव्या और सचिनो कुछ और स्लाइड, तो अब हम आते हैं अगले कदमों की ओर। तो अब और क्या होने वाला है इस वेबिनार के बाद में, तो अगले सप्ताह आप लोग जरूर देखें समय के बारे में, समय सारणी के बारे में, जहां आपको ये पता चलेगा, और विशेष रूप से ये इवोरेज सदस्यों के लिए है, वो सभी लोग जो कि अभी भी सदस्य हैं हमारे समुदाय के। अगर आप किसी को आमंत्रण देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उनको पंजीकरण कराएं इवोरेज के साथ, और उसके बाद वो इस उपकरण को देख पाएंगे केवल पंजीकरण के बाद में। दूसरी चीज, हम लोग साइट निर्माण का काम शुरू करेंगे और एकीकरण को चालू करेंगे। तो ये जो परियोजना है इसका एकीकरण किया जाएगा ओपन सी के साथ, और ये जो वेबसाइट है इसका एकीकरण किया जाएगा बाकी अन्य मंचों के साथ, जो कि आपको अनुमति देगा, जिसके माध्यम से आप आकर्षित कर पाएंगे सभी एनएफटी धारकों को। और अगर आप एनएफटी को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास एक ऐसा मंच होगा जिसके माध्यम से आप लोगों तक संपर्क बना पाएंगे, और ये भी पहचान पाएंगे कि ये जो फिल्म है ये किस तरह से आपको लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मंच होगा जहां आप ये समझ पाएंगे कि ये जो परियोजना है कैसे विकास कर सकती है। और तीसरी चीज ये है कि आपको बाहरी बाजार और एनएफटी लॉन्च के बारे में पता चलेगा। तो जैसे वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो हम इससे बाकी लोगों के लिए, ओपन सी के लिए भी इसको खोलेंगे, और जो पुल है उसका निर्माण करेंगे ओपन सी का हमारी वेबसाइट के साथ। और इसके बाद हमारी योजना है कि हम फिल्म मार्केटिंग और पीआर अभियान को चालू करें। मुझे आशा है कि इसके बारे में नूरलान ने भी साझा किया है, और कुछ और भी विशेषज्ञ हैं जो कि फिल्म उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें लगभग 3, 5 या 7 महीना लग सकते हैं, जहां पे हम मार्केटिंग और पीआर अभियान को जारी करेंगे फिल्म की शुरुआत से पहले, क्योंकि बाजार का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है किसी भी फिल्म के उद्घाटन से पहले। हो सकता है कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ कुछ साक्षात्कार या इंटरव्यू हो, और जैसे कि नूरलान ने बताया कि हम बाजार को तैयार करने के लिए लगातार लोगों में एक तहलका मचाएंगे, घोषणाएं करेंगे, और 3 से 6 महीना एक बिल्कुल बढ़िया समय है जिसके दौरान हम लोग मार्केटिंग और पीआर अभियान को जारी करेंगे फिल्म की शुरुआत से पहले। 3 से 6 महीना बहुत बहुत कड़े परिश्रम का समय है, और एक समुदाय के रूप में और आंतरिक रूप से भी हमें कुछ ऐसी गतिविधियों को करने की जरूरत है जहां हम लोगों को ये बताएं कि हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं, इंतजार में बैठे हैं बेताबी से कि कब ये मूवी का शुभारंभ होगा। और इसी तरह से हम अलग अलग प्रकार से फीचर्स और टेस्टिमोनियल लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि कहानी जो है ड्रैगन मैन के लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जो बाजार में मूल्य है फिल्म का, वो फिल्म के शुभारंभ से पहले उसका निर्माण कर दिया जाए और लोगों तक एक अपनी आवाज को पहुंचा दिया जाए। और पांचवा बिंदु है कानूनी कामों को हमें अंतिम रूप देना है, बड़ी सारी चीजों को करना है। जो भी पारंपरिक लाइसेंस है जो हमें ऑनलाइन मंचों के लिए चाहिए, बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत है सिनेमा के लिए भी, और बाकी अन्य चीजों के लिए भी बहुत सारे कानूनी रूप से पेचीदगियां हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है। और इसी की वजह से जो मार्केटिंग है और जो पीआर अभियान है, ये सब भी इसके साथ साथ कानूनी काम भी सब कुछ इकट्ठे किया जाएगा। इसके बाद जो सिनेमा लॉन्च है वो अगला बिंदु है। ये सबसे बड़ी घोषणा के रूप में सबके समक्ष आएगा, जिसके बारे में थोड़ा समय आने के बाद आपको सटीक तिथि के बारे में पता चल जाएगा। और उसके बाद सिनेमा लॉन्च होगा, और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ग्लोबल लॉन्च होगा। तो ये जो मंच है ये भी, इसको भी पूर्ण रूप से तैयार करना है ताकि हम वैश्विक लॉन्च कर सकें। ये निर्भर करेगा कि क्या वॉल्यूम है, उसके आधार पे एनएफटी का निर्माण होगा। और ये जो भी वॉल्यूम है, अगर ये उस हिसाब से हो जाता है सारा काम जैसा कि हमने सोचा है,
तो सभी चीजें सुगमता से होगा। अगर एनएफटी के लिए वो वॉल्यूम का निर्माण नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को बाहरी फंडिंग के इंतजार करना पड़ेगा या उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हम हर चीज को अच्छे से कर सकें। तो ये हमारी योजनाएं हैं जो मैंने अभी आपको इस साथ साझा किया। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ बस इसको बस साझा करने के लिए साझा कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इन सभी चीजों के लिए फंडिंग की भी आवश्यकता है। इनमें से कोई भी ऐसी जो गतिविधि है ये निशुल्क नहीं है, और इसी वजह से हमें काफी प्रतिबद्ध होकर कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी ये सभी चीजें हो पाएंगी। तो ये जो एकीकरण है हमारे नेताओं के बीच में और हमारी परियोजनाओं के बीच में, वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि सब चीजें आसानी से हो सके। अगर वॉल्यूम नहीं होगा, अगर पंजीकरण नहीं होगा, तो हम कठिनाई में है। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो ये सुगमता से चीजें पार हो जाएंगी, और नहीं होगा तो जो 6 महीने में होनी चाहिए चीजें, वो 1 साल में, 2 साल में भी हो सकते हैं। तो हमारी जो मार्केटिंग है वो लोगों पर निर्भर करती है, और इसी वजह से हमारे पास ये MLCI है जो लोगों को मौका देता है कि लोग पूर्ण रूप से लाभान्वित बना सकें स्वयं को इस परियोजना के आधार पे, और साथ ही लोग अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। क्योंकि अगर लोग जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम बड़ी बड़ी परसेंटेज मार्केटिंग प्लान के हिसाब से लोगों तक एक मुनाफे के रूप में दें, अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। तो इसलिए ये जो वॉल्यूम है, जो परियोजना जिसका निर्माण करेगी, वो बहुत जरूरी है, और प्रत्येक चरण के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, नए लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, नए निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और ये मुख्य 7 वो बिंदु हैं जिनको हम लागू करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से संगठित ये बिंदुओं का हमने निर्माण किया है। और जो प्रत्येक चरण है, जैसे जैसे वो पूरा होता जाएगा, तो उसके करीब पहुंचते ही हम आपके लिए वेबिनार का आयोजन करेंगे, जहां हम सटीक रूप से आपको बताएंगे कि आगे बढ़ते हुए हमारे अगले कदम क्या होंगे, आने वाला भविष्य और क्या योजनाएं लेकर आया है इस परियोजना को लेकर। तो मुझे आशा है कि अब आपको सटीक स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका होगा कि ड्रैगन मैन किस प्रकार से वैश्विक पोर्टफोलियो में एक बेहतरीन योगदान डालेगा, और कैसे आपके अपने व्यवसाय को बढ़ाने में योगदान डालेगा, और कैसे ये कंपनी की सफलता सुनिश्चित करेगा सामान्य रूप से। तो जरूर आप हमें चैट के अंदर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें कि आपको कैसा लग रहा है ये सब जान के। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही होगी, और आप बिल्कुल तैयार हैं अगले समाचार को सुनने के लिए भी। तो मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि हमारे जो अंग्रेजी चैट है और हिंदी चैट है, उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो आपको ध्यान होगा कि वो सभी लोग जो कल सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, आपने जरूर देखा होगा बैक ऑफिस के अंदर इवो रिच टैब के अंदर हमने मौका दिया है लोगों को कि आप इवेंटी टिकट को खरीद सकते हैं। इस साल इवेंटी 2022 ऑनलाइन आयोजित होने वाला है, जिसका लाइव प्रसारण होगा एक बहुत ही प्रीमियम मंच से। आपके पास जबरदस्त अनुभव आपको प्राप्त होंगे 2 दिन के लिए, और जो पारंपरिक जूम है उसकी तरह नहीं होगा ये काम, बल्कि ये एक ऐसे मंच पे होगा जहां आपके पास मौका होगा कि आप इस सम्मेलन के अंतर्गत 2 दिन के अंदर बहुत ही एक रोमांचक अनुभव को महसूस कर सकें। बहुत हटकर आपको एक अनुभव प्राप्त होगा वक्ताओं के दृष्टिकोण से भी, और बहुत ही अनूठी चीजों का हमने निर्माण किया है इस साल। वो सभी लोग जो हमारे साथ पिछले कई सालों से हैं, आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में हम एक महान सम्मेलन का आयोजन करते हैं जिसका नाम इवेंटी होता है। और इस साल हम 8वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं MLCI का। 8 एक बहुत ही खूबसूरत संख्या है। 8 का मतलब होता है अंततः, अनंतता, तो यानी इन्फिनिटी। और 8 का मतलब होता है जहां आपके पास पर्याप्त चीजें होती हैं हर किसी के लिए। वो सभी लोग जो न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, आपको पता होगा कि 8
का क्या महत्व है, 8 नंबर का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही शक्तिशाली ये साल है हम सभी लोगों के लिए। ये वो साल है जहां हर परियोजना धीमे 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 इस 8वें साल की ओर तैयार हो चुकी हैं और अगले साल के लिए तहलका मचाने को तैयार हैं, धूम मचाने को तैयार हैं। बड़ी सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम घोषणा करने वाले हैं, कई चीजों का उत्सव मनाने वाले हैं। तो 8 का मतलब है जहां हम, हमारे पास से 8 साल हो चुके हैं, जहां लोग जो हैं वो सहमालिक हो चुके हैं, अपनी अपनी परियोजनाओं के ब्रांड के भव्य भव्य चीजों का निर्माण किया गया है और सभी जो प्रशिक्षण और सत्र है उसका आयोजन किया गया है लगातार 8 सालों से। और ये इसी वजह से ये जो उत्सव है ये बहुत बड़ा सम्मेलन के रूप में, समारोह के रूप में इसका निर्माण और आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन। और ये पहला दिन जो है 29 अक्टूबर को होगा इवेंट 2022 का, जहां पर हम आपके साथ सभी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला दिन है वो हमारी उपलब्धियों के बारे में, हमारी योजनाओं के बारे में आपको बताएगा और आने वाला जो अगला साल है उसमें आप किन चीजों की अपेक्षा कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो दूसरा दिन है वो थोड़ा सा सूचनात्मक प्रशिक्षण के रूप में आपके समक्ष आएगा, जहाँ पे कई ऐसे विषयों के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में पहले कभी बात नहीं की गई है। और वो दूसरा दिन उन सभी लोगों के लिए जो गहराई से गोता लगाना चाहते हैं एमएलसीआई के अंदर। अगर आप हमारे समुदाय के अंदर नए यहाँ हमारे गतिविधियों को टटोलना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही ऐसा परिवर्तनकारी प्रशिक्षण होगा आपके लिए, जहां आप निवेश दृष्टिकोण और मानसिकता के बारे में सोचेंगे, अर्थव्यवस्था के चक्रों को समझेंगे कि ऐसे वो प्रभावित कर रही है लोगों को, कैसे क्या क्या चल रहा है आज दुनिया के अंदर और किस प्रकार से लोग उससे जूझते हुए अपने समाधान तक पहुंच सकते हैं। चाहे वो आय की धाराएं हैं, चाहे वो निवेश से संबंधित है। हम लोग कई आध्यात्मिक चीजों के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप आकर्षित कर सकते हैं अपने लिए अच्छी चीजों को और अपनी आंतरिक मजबूती को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के विषयों के बारे में हम बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे एमएलसीआई क्या है, हम किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको मजबूत बना सकते हैं ताकि वो अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को पूरा कर सके, ताकि लोग जो है अपने जीवन को बहुत ही खुशी के साथ और जी सकें। और और इसी के साथ ये 2 दिन की जो जो प्रशिक्षण होगा, तो आप इसके बारे में बैक ऑफिस में पढ़ सकते हैं, पेवरेज टैब पर जा सकते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं और सारा का सारा विवरण आपको वहां पर दिया गया है। आप जान पाएंगे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड टिकट्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ समय सारणी भी आपको दी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं इस समय सारणी के हिसाब से जो मूल्य है टिकटों का वो बढ़ जाएगा जैसे जैसे इवेंट जो है, जैसे जैसे समारोह पास आने लगेगा। तो यदि आप पहले हैं जो कि इवेंटी में आना चाहते हैं और सही मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं तो यही समय है। और बाद में समय की जो है ये जो मूल्य है इनका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मूल्य में परिवर्तन है वो काफी ज्यादा है। तो आप आखिरी क्षण तक इंतजार मत कीजिएगा और बिल्कुल जो है आप 2022 इवेंटी में जरूर भाग लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और 2 दिनों का ये ऑनलाइन इवेंट होगा और आप जो है अपने लीडर्स और बड़े बड़े दिग्गजों से जो और जो कि इस उद्योग के दिग्गज हैं उनसे आप मिलेंगे। और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए समारोह होने वाला है। और इसके बाद आपको लगेगा, आप गर्वित महसूस करेंगे, आप और ज्यादा अपने आप को आप मजबूत महसूस करेंगे, आप समृद्ध महसूस करेंगे। आप जो हैं आपको लगेगा कि आप जो हैं एक सकारात्मक समुदाय के साथ हैं जो आपको समझती हैं। और वाकई में आप समझ पाएंगे कि आने वाला भविष्य किस प्रकार से रूप लेने वाला है और हम लोग क्या करने वाले हैं और हमारे आगे की कार्यवाही क्या होने वाली है। तो हमारे इस बार की जो खास टिकट है वो डायमंड टिकट है और इसके लिए 5,000 यूनिट का मूल्य लगेगा, क्योंकि ये जो डायमंड टिकट धारक होंगे उनके लिए कुछ खास इवेंट्स जो हैं वो हम लोग इवेंट्स के दौरान ही करेंगे और ये दुबई के अंदर होगा। लेकिन मैं आपके साथ जो जो ये कहाँ पर दुबई में होने वाला है ये आपको नहीं बताऊंगे। लेकिन 2 दिनों के लिए हम लोग बहुत ही छोटे समूह के साथ होंगे और ये जो समूह है इनसे मिलाया जाएगा उन हमारे दिग्गज लीडरों के साथ। वो जो है हमारे जो दूसरे व्यावसायिक पार्टनर्स हैं उनसे जो है वो बात कर पाएंगे, कुछ निजी समय दिया जाएगा
आप काफी ज्यादा जो है वो मजा उठाने वाले हैं, और बहुत सारे सत्र होने वाले हैं जो कि बहुत सारे आहा क्षण आपके लिए लेकर आएगा। तो ये एक प्रकार से शुरुआत होगी कि किस प्रकार से हम लोग एक निजी क्लब उन लोगों का बनाने के लिए जो कि इस कंपनी के अंदर जो कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं, जो प्रभावित करना चाहते हैं, जो जो कि ये देखना चाहते हैं कि इस कंपनी वाकई कहाँ जा रही है, और निजी रूप से उन लोगों को जानना चाहते हैं जो कि इन परियोजना को चला रहे हैं, इस कंपनी को चला रहे हैं। तो आप टिकट बाय जो डायमंड टिकट है, आप इनको जो है वो आप खरीद सकते हैं, या अपने नेटवर्क द्वारा अपने नेटवर्क को बनाकर उसको बढ़ाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते काफी हॉट सीट्स होंगी, बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स होने वाले हैं, जहां पर हम लोग अब जो जहां पर हमारे लीडर्स जो हैं वो बताने वाले हैं कि किस प्रकार से लोगों को फायदा होगा। और यहाँ पर जो है 10,000 लोग कम से कम हम चाहते हैं कि एवेंटी के अंदर हो। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा जो समारोह है वो भारत में किया था, जहां पर हजारों लोग जो हैं वो 7 समुंदर पार से आए थे। और हम लोग वाकई में एक ऐसा ही इवेंट फिर से करना चाहते हैं, समारोह फिर से करना चाहते हैं, और सभी लोगों को पूरे विश्व से आकर्षित करना चाहते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आपके पास और ज्यादा खबरें जो हैं वो आने वाली हैं। आपके पास बता दें कि एवेंटी की टिकटें बैक ऑफिस में उपलब्ध हैं, और ड्रैगन मैन की जो एनएफटी है वो अगले हफ्ते से, या अभी हम लोग अभी भी एकाकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास और भी बहुत सारी खबरें हैं आपको देने के लिए, और आप बैक ऑफिस पर ध्यान रख सकते हैं इन खबरों के लिए। और अगले हफ्ते का जो वेबिनार होगा, जहां पर हम लोग जो है जो आपको हम जो आप जो और लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपनी परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। 1 अक्टूबर को व्यापारिक फोरम होगी, और ये व्यापारिक फोरम आप अपनी डायरी पे जरूर डाल लीजिए, अपने कैलेंडर पे डाल लीजिए। और यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अनन्य गोष्ठी होने वाली है, क्योंकि क्योंकि ये एक जश्न का समय होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि निजी निवेशक की अकादमी जो है वो अपने 11वां साल मनाने वाली है। तो 11 साल जो है वो इतने सारे लोगों की 11 सालों से मदद कर रही है, लोगों को शिक्षा प्रदान कर रही है, वित्तीय शिक्षा दे रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस परियोजना में अगले कदम क्या होंगे। आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से जो स्वाभाविक रूप से ये जो परियोजना है वो अगले कदम नवंबर दिसंबर में क्या उठाने वाली है। इसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा कि पिछले महीने लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया और क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किए। तो मैं अब आपको जो है अगले सत्र में मिलने की इंतजार कर रही हूँ। 1 अक्टूबर के सत्र को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं अपने सभी लोगों की शक्ति को महसूस करना चाहती हूँ। इवेंटी 2022 जो कि अक्टूबर के अंत में है, जो कि ऑनलाइन में है, तो सुनिश्चित कीजिएगा कि आप उसका हिस्सा हो, और आप जो हैं वो इस नई लहर का हिस्सा है। एक बार हम लोग अपने आप को फिर से याद दिलाएं, स्वयं को याद दिलाएं कि हम लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। हम उन सभी खूबसूरत साधनों को देखेंगे जिससे हम लोग मूल्य बढ़ाते हैं, अपने समुदाय को आगे बढ़ाते हैं, और किस प्रकार से लोगों को हम आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद है आपका। बाकी का जो शनिवार है वो बहुत अच्छा जाए, इसी आशा के साथ आपसे यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। अगले सत्र में आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे फिर भेंट करेंगे नई ऊर्जा के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।